वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। रिबर्थ फॉर लाओ क्लोज्ड बुक एपिसोड 1। अधूरी नींदें और अनजाने चेहरे। सपना जो हर रात पीछा करता है। रात के 3 बज चुके थे। मुंबई की ऊंची इमारतें खामोश थीं, लेकिन एक फ्लैट की खिड़की से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। आरव मल्होत्रा अपने बेड पर पसीने पसीने हौंफते हुए उठा। सीने में जलन थी, जैसे किसी ने उसमें आग भर दी हो। वही सपना, ग्रेटर दैन एक पुराना किला, विशाल द्वार, लाल पत्थर की दीवारें और चारों तरफ फैली आग। एक युवती जो चीख रही थी, आदित्य मुझे मत छोड़ो। और सामने एक आदमी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में जहर था। वो चिल्ला रहा था, मैं तुझसे हर जन्म में बदला लूंगा। आरव ने गहरी सांस ली और बिस्तर से उठकर बालकनी की ओर चला गया। नीचे समुद्र की लहरें चुपचाप किनारों को छू रही थीं, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। ये कौन है, उसने खुद से पूछा, और ये मैं हर रात क्यों देखता हूँ। अनाया की लकीरों में छिपी कोई और जिंदगी। दूसरी ओर दिल्ली की शांत सुबह एक और कहानी बुन रही थी। अनाया राय अपनी स्केच बुक में खोई हुई थी। वह सुबह सुबह उठ जाती थी और दिन की शुरुआत डिज़ाइन से करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल रहा था। उसकी उंगलियां वो चित्र बना रही थीं जो उसने सोचकर नहीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ के इशारे पर बना रही हो। आज फिर वही हुआ। उसके सामने एक राजकुमारी की छवि बन गई, भारी पोशाक, सोने की जड़ाई, माथे पर बिंदी और आंखों में दर्द। ग्रेटर दैन मैंने तो कुछ और बनाने की सोची थी, ये क्या है। वह बुदबुदाई। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आईं। फिर वही राजसी स्केच। बेटा, तू पिछले हफ्ते भी यही बना रही थी। मुझे याद नहीं, मैं तो सिर्फ। अनाया रुक गई। क्यों, उसे लगता है जैसे ये सब पहले हो चुका है। मुंबई में टकराना दो आत्माओं का। मुंबई टेक फैशन समिट, शहर का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम। आरव मल्होत्रा मुख्य प्रायोजक था। अनाया राय बतौर उभरती डिजाइनर मंच पर बुलाई गई थी। जैसे ही वह स्टेज पर पहुंची, भीड़ ताली बजा रही थी, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन आरव की नज़र बस उसी पर टिक गई। और उसी पल उसकी आंखों में जलता हुआ किला कौंध गया। वो चेहरा, वो चाल, वही आंखें, माया। वह खुद से फुसफुसाया, और अनाया ने भी आरव की ओर देखा। और जैसे किसी तूफान की चुप्पी के बीच जन्मों की पहचान पलट आए। आपको देखकर, अनाया ने बाद में कॉफ़ी ब्रेक के दौरान कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपको जानती हूँ। आरव ने हल्की हंसी से कहा, तो क्या आप भी किसी किले में रही हैं। एक सन्नाटा, फिर दोनों की हंसी, लेकिन दिल की गहराई में कुछ टूट चुका था। वो जो जलन में जन्मा। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद एक नई एंट्री होती है। विक्रम मेहरा, बिजनेस टाइकून, आरव का मुख्य कॉम्पिटिटर। तेज, चालाक और अहंकारी। जब विक्रम पहली बार अनाया से एक क्लाइंट मीटिंग में मिला, तो उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रात को विक्रम को सपना आया। ग्रेटर दैन वह एक किले की सीढ़ियों पर खड़ा था। तलवार उसके हाथ में थी। सामने एक राजा और रानी भाग रहे थे। और वह चीख रहा था, माया मेरी थी, तूने उसे मुझसे छीना, आदित्य। फिर किले में आग लग गई, और वो दोनों जलते हुए भागे। विक्रम ने पसीने में लथपथ उठकर कहा, मैंने शपथ ली थी, हर जन्म में उन्हें अलग करूंगा। आग की खुशबू। आरव के सपनों में सिर्फ दृश्य नहीं थे, उनमें गंध भी थी। जलते हुए घास की, लोहे की और चंदन की। आज की सुबह भी उठते ही उसकी नाक में वही पुरानी महक समा गई। वो जानता था ये कोई साधारण सपना नहीं। उसने अपने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर मित्तल से बात की। आरव, तुम जो अनुभव कर रहे हो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसा लग रहा है। पिछला जन्म। आरव ने हंसी में उड़ा दिया। जो बार बार एक ही सपना आए, जिसमें एक ही व्यक्ति दिखे, वही संवाद, वही दर्द। और जब वो अनुभव तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करने लगे, तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर एक लहर सी उठी। कहीं ये सब सच तो नहीं। अनाया की आंखों में बसी आग। उधर दिल्ली में अनाया को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। हर बार जब वह स्केच करती, उसकी उंगलियां कँप-कँपा जातीं। आज उसने एक बहुत ही जटिल चित्र पूरा किया। एक तलवार थामे राजा, जिसके सीने में खून से सना तीर धंसा था, और उसके सामने एक स्त्री जो चीख रही थी, आदित्य। उसने उस शब्द को जोर से दोहराया और कांप गई। ये नाम क्यों मेरे होंठों पर आया। उसी रात उसने इंटरनेट पर पास्ट लाइफ ड्रीम्स सर्च किया, और वो पहुंची एक आध्यात्मिक गुरु की वेबसाइट पर। गुरु विभानंद, जो पुनर्जन्म और कर्मबंधन पर शोध करते थे। वो तय कर चुकी थी, अब मैं जानकर रहूंगी कि ये सपना क्या है, और ये कौन है जो मेरी आत्मा को हर रात पुकारता है। जब धड़कनों ने अतीत की कहानी सुनाई। 2 दिन बाद आरव और अनाया की एक बार फिर मुलाकात हुई, इस बार एक एक्सक्लूसिव डिज़ाइन इवेंट में। दोनों को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अनाया सफ़ेद सिल्क की साड़ी में, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई आई थी। आरव ब्लैक सूट में, बेहद गंभीर। जैसे ही अनाया मंच से उतरी, आरव ने उसे देखा और एक पल को उसकी सांस थम गई। ग्रेटर दैन तुम वही हो, माया। पर उसने यह बात मन में ही रखी। कॉफ़ी ब्रेक के दौरान उन्होंने साथ में टेबल शेयर की।
आप कभी कुछ देखकर डरते हैं लेकिन फिर भी उस तरफ खींचे चले जाते हैं। अनाया ने पूछा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हर रात कोई मुझे मार देता है और हर बार तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। अनाया कांप गई। ग्रेटर दैन, और मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई बचा नहीं पाया। कहीं हम पहले भी मिले थे, एक अजनबी जो सब जानता था। तीसरे दिन अनाया दिल्ली पहुंची और गुरु विभानंद से मिलने हरिद्वार रवाना हुई। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते ही कहा, तुमने उसे देखा है और वो तुम्हें हर जन्म में बचाना चाहता है। कौन है वो? अनाया ने पूछा। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर मौन साधा। ग्रेटर दैन तुम दोनों। 700 साल पहले राजा आदित्य सेन और रानी माया थे। एक तीसरा था सामंत विक्रांत, जो माया को चाहता था पर माया ने उसे ठुकरा दिया। विक्रांत ने धोखे से आदित्य की हत्या की और माया ने स्वयं को आग में झोंक दिया। मरते समय तुम दोनों ने वादा किया हर जन्म में साथ मिलोगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। ग्रेटर दैन, तो अब क्या होगा? अब तुम दोनों फिर से मिले हो, लेकिन विक्रांत भी इस जन्म में है और उसकी आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही है। विक्रम की चालें। विक्रम मेहरा को जैसे एहसास हो गया था कि आरव और अनाया के बीच कुछ गहरा है। उसने अब उनकी मुलाकातों की निगरानी करवानी शुरू कर दी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे जानना है अनाया कहाँ जाती है, किससे मिलती है, हर बात। और आरव की कमजोरी क्या है? उसकी आंखों में फिर वही पागलपन था जो विक्रांत की आंखों में था। वो बड़बड़ा रहा था, तूने फिर से माया को मुझसे छीना है आदित्य, पर इस बार मैं तुम्हें साथ नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा अलग करूंगा। पहला संकेत, पहली चेतावनी। एक शाम अनाया ने आरव को फोन किया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। वे एक शांत समुद्री रेस्टोरेंट में मिले। अनाया ने उसकी ओर देखा और कहा, ग्रेटर दैन, मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये कोई रिश्ता है जो बहुत गहरा है। शायद जन्मों से। मैं हरिद्वार गई थी और मुझे पता चला हम दोनों पहले भी साथ थे, राजा आदित्य और रानी माया के रूप में। आरव सुन्न हो गया। और विक्रम? उसने पूछा। उसे भी सब कुछ याद आने लगा है और गुरुजी ने कहा है, अगर इस जन्म में भी हम अलग हुए तो हमारी आत्माएं फिर जन्म नहीं लेंगी। वो मंदिर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अनाया और आरव ने तय किया कि वे हरिद्वार से आगे 60 किलोमीटर दूर हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाएंगे। देवशिला मंदिर, जहां राजा आदित्य और रानी माया की आत्माओं के मिलने का प्रमाण माना जाता है। गुरु विभानंद ने उन्हें बताया था। ग्रेटर दैन, वही वो आखिरी दिन था जब तुम्हारी आत्माएं एक साथ थीं। वहीं से यह बंधन छूटा था और वहीं जाकर ही यह पूर्ण होगा। रास्ता कठिन था लेकिन दोनों ने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटना। देवशिला मंदिर की रात। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, सूर्य ढलने को था। मंदिर के आसपास घना जंगल, ठंडी हवा और एक अजीब सी ऊर्जा थी। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों के चेहरे तो बहुत पुराने लगते हैं, जैसे समय से बाहर हो। अनाया ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और जैसे ही उसने दीप जलाया, पूरा मंदिर हल्का सा कांप उठा। आरव की आंखों के सामने दृश्य तैरने लगे। एक युद्ध, एक धोखा, एक प्रणय और एक आग। वहीं अनाया को साफ सुनाई देने लगी कुछ पंक्तियां। ग्रेटर दैन, तू था मेरा राजा, मैं तेरी रानी, पर विधि ने लिखी थी हमारी जुदाई। अब जन्मों के पार फिर होगी मिलन की घड़ी। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी आत्माएं भूतकाल में लौट गईं। पिछला जन्म। राजमहल की दास्तां। 1258 मेवगढ़ राज्य। राजा आदित्य सेन साहसी, न्यायप्रिय और वीर। रानी माया तेजस्विनी, विदुषी और अत्यंत सुंदर। उनके प्रेम की मिसाल राज्य में गूंजती थी। लेकिन वहां था एक और। सामंत विक्रांत रावल, राजा का सेनापति, बचपन से आदित्य का मित्र, लेकिन माया को देखकर उसका मन कलुषित हो गया। माया ने जब विक्रांत का प्रस्ताव ठुकराया, विक्रांत ने शत्रु राज्य से हाथ मिला लिया। एक दिन जब आदित्य युद्ध में था, विक्रांत ने किले के द्वार खोल दिए। आदित्य वापस लौटा तो महल जल रहा था और माया को सैनिक घसीटते हुए ले जा रहे थे। ग्रेटर दैन, विक्रांत, तूने ये विश्वासघात किया। मैंने सिर्फ अपना अधिकार मांगा। माया कोई वस्तु नहीं, पर वो मेरी होनी चाहिए थी, तेरे भाग्य ने छीनी। युद्ध हुआ। विक्रांत ने पीछे से वार किया। आदित्य लहूलुहान गिर पड़ा। माया ने आत्मदाह कर लिया। ग्रेटर दैन, अगर इस जन्म में साथ नहीं तो अगले जन्म में तेरा इंतजार करूंगी, प्रिय। वर्तमान में वापसी। आरव और अनाया एक साथ आंखें खोलते हैं। दोनों के चेहरे पर आंसू थे। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ग्रेटर दैन, अब मुझे यकीन है हम पहले भी साथ थे और अब हम फिर अलग नहीं होंगे। लेकिन तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक काली छाया उतरती है। विक्रम। उसने दूर से देखा। तुम दोनों को फिर वही जगह मिल गई, पर इस बार मैं देखता हूं किस जन्म में भागते हो मुझसे। छाया जो पीछा नहीं छोड़ती। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य लगता है, पर छाया धीरे धीरे फैलती है। आरव के ऑफिस में अजीब दुर्घटनाएं होने लगती हैं, फाइलें गायब, प्रेजेंटेशन क्रैश, इन्वेस्टर्स का पलटना।
अनाया को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आते हैं। ग्रेटर दैन तुम फिर उसी भूल को दोहरा रही हो माया। एक दिन अनाया के डिज़ाइन शो के ठीक पहले उसके सारे डिज़ाइनों को किसी ने नष्ट कर दिया। आरव ने सारा सीसीटीवी चेक करवाया और वहां दिखा एक शख्स, विक्रम। फिर जन्म फिर संघर्ष। गुरु विभानंद ने उन्हें बुलाया और कहा, ग्रेटर दैन ये जन्म पुनर्जन्म नहीं परिणाम है। पिछली बार तुम हार गए थे, अब तुम या तो कर्म से उसे समाप्त करोगे या फिर ये चक्र फिर से शुरू होगा। आरव ने पूछा, ग्रेटर दैन तो हमें क्या करना होगा? ग्रेटर दैन सामना। विक्रम को सिर्फ हराना नहीं माफ करना होगा, लेकिन उससे पहले वो फिर तुम्हें अलग करने की पूरी कोशिश करेगा। अनाया को एक गुप्त निमंत्रण मिलता है डिज़ाइनर्स काउंसिल की ओर से एक गाला नाइट के लिए। जैसे ही वह वहां पहुंचती है माहौल अजीब सा है। लाइट्स धीमी, साउंड म्यूट, स्टेज पर कोई नहीं, और तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। पीछे से विक्रम आता है। ग्रेटर दैन मैंने कहा था माया, इस बार मैं तुम्हें जीते जी अलग करूंगा। वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी आरव वहां आ जाता है। दोनों आमने सामने। पिछले जन्म का युद्ध फिर एक बार वर्तमान में उतर आता है। धड़ाम। विक्रम ने छुरा निकाला। तू फिर रास्ते में आया आदित्य, और छुरा अनाया की ओर लपका। ठहरी हुई सांसें, अंधेरा, हल्की सी नीली रोशनी, और उस बीच विक्रम का हाथ छुरी लिए अनाया की ओर बढ़ता है। अनाया की आंखें बंद हो चुकी थीं। वो अपने पिछले जन्म के अंतिम क्षणों को जी रही थी। ग्रेटर दैन अगर आज भी मेरी देह जाएगी तो मेरी आत्मा उसे फिर से पाएगी। लेकिन उसी पल नहीं। आरव ने विक्रम के सामने आकर छुरा थाम लिया। उसके हाथ से खून टपकने लगा पर उसने विक्रम को दूर धकेल दिया। ग्रेटर दैन इस बार तुझे मेरी जान लेनी होगी पर माया को नहीं छू पाएगा। विक्रम अपने अतीत और वर्तमान की ज्वालाओं में पागल हो चुका था। उसने फिर हमला किया, पर तभी गेट से पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसते हैं। अनाया ने पहले ही सब रिकॉर्ड कर लिया था। विक्रम की गिरफ्तारी। विक्रम को पुलिस ले जाती है, पर जाते जाते वो चिल्लाता है, ग्रेटर दैन तुम्हारा प्यार मुझे हरा नहीं सकता। अगली बार अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा। आरव और अनाया कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहराई थी जो हर जन्म की तपिश से तपकर अमृत बन चुकी थी। अस्पताल की खामोश दीवारें। आरव का हाथ गहरा जख्मी था। अनाया उसे दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गई। रात भर वो उसके पास बैठी रही। हर बार जब आरव बेहोश होता वो उसके माथे पर हाथ रखकर बस एक ही बात कहती, ग्रेटर दैन मैं फिर से तुम्हें खोने नहीं दूंगी, इस बार नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण आए आरव की आंखें खुलीं। ग्रेटर दैन मैं जानता था तुम आओगी। अनाया मुस्कराए। ग्रेटर दैन मैं कभी गई ही कब थी। गुरुजी की भविष्यवाणी। एक हफ्ते बाद दोनों गुरु विभानंद से मिलने फिर हरिद्वार गए। गुरुजी ने उन्हें ध्यान में बैठने को कहा। आंखें बंद करते ही दोनों ने देखा, ग्रेटर दैन एक विशाल फूलों से सजी सभा। राजा आदित्य और रानी माया का पुनर्विवाह हो रहा था। पूरा नगर आशीर्वाद दे रहा था। गुरुजी बोले, ग्रेटर दैन तुमने चक्र पूरा कर लिया। तुमने बंधन नहीं तोड़ा, उसे मुक्त किया है। और विक्रांत की आत्मा अब धीरे धीरे शांत होगी, क्योंकि बदले की अग्नि पर तुम्हारे प्रेम की वर्षा हो चुकी है। पुनर्जन्म के बाद पहला नवविवाह। 3 महीने बाद उदयपुर पैलेस, वही स्थान जहां राजा आदित्य और रानी माया ने पहली बार साथ होने की प्रतिज्ञा ली थी। अब दो आत्माएं फिर से 7 फेरे लेने जा रही थीं। आरव और अनाया एक नए जीवन के आरंभ पर खड़े थे। शादी की हर रस्म के साथ उन्हें बीते जन्म की कोई न कोई झलक मिलती रही। जब जयमाल हुआ उन्हें वही युद्ध का दृश्य याद आया, जब आरव ने माया को बचाने के लिए तलवार उठाई थी। जब 7वां फेरा हुआ तो अनाया ने कान में धीरे से कहा, ग्रेटर दैन अब चाहे कितने भी जन्म हो मैं हर बार तेरे साथ चलूंगी। ठहरी हुई सांसें, अंधेरा, हल्की सी नीली रोशनी, और उस बीच विक्रम का हाथ छुरी लिए अनाया की ओर बढ़ता है। अनाया की आंखें बंद हो चुकी थीं। वो अपने पिछले जन्म के अंतिम क्षणों को जी रही थी। ग्रेटर दैन अगर आज भी मेरी देह जाएगी तो मेरी आत्मा उसे फिर से पाएगी। लेकिन उसी पल नहीं। आरव ने विक्रम के सामने आकर छुरा थाम लिया। उसके हाथ से खून टपकने लगा पर उसने विक्रम को दूर धकेल दिया। ग्रेटर दैन इस बार तुझे मेरी जान लेनी होगी पर माया को नहीं छू पाएगा। विक्रम अपने अतीत और वर्तमान की ज्वालाओं में पागल हो चुका था। उसने फिर हमला किया, पर तभी गेट से पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसते हैं। अनाया ने पहले ही सब रिकॉर्ड कर लिया था। विक्रम की गिरफ्तारी। विक्रम को पुलिस ले जाती है, पर जाते जाते वो चिल्लाता है, ग्रेटर दैन तुम्हारा प्यार मुझे हरा नहीं सकता। अगली बार अगले जन्म में मैं फिर आऊंगा। आरव और अनाया कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहराई थी जो हर जन्म की तपिश से तपकर अमृत बन चुकी थी। अस्पताल की खामोश दीवारें। आरव का हाथ गहरा जख्मी था। अनाया उसे दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गई। रात भर वो उसके पास बैठी रही।
हर बार जब आरव बेहोश होता, वो उसके माथे पर हाथ रखकर बस एक ही बात कहती, ग्रेटर दैन, मैं फिर से तुम्हें खोने नहीं दूंगी, इस बार नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण आए, आरव की आंखें खुलीं। ग्रेटर दैन, मैं जानता था तुम आओगी। अनाया मुस्कराए। ग्रेटर दैन, मैं कभी गई ही कब थी। गुरुजी की भविष्यवाणी। एक हफ्ते बाद दोनों गुरु विभानंद से मिलने फिर हरिद्वार गए। गुरुजी ने उन्हें ध्यान में बैठने को कहा। आंखें बंद करते ही दोनों ने देखा, ग्रेटर दैन एक विशाल फूलों से सजी सभा। राजा आदित्य और रानी माया का पुनर्विवाह हो रहा था। पूरा नगर आशीर्वाद दे रहा था। गुरुजी बोले, ग्रेटर दैन, तुमने चक्र पूरा कर लिया। तुमने बंधन नहीं तोड़ा, उसे मुक्त किया है। और विक्रांत की आत्मा अब धीरे धीरे शांत होगी, क्योंकि बदले की अग्नि पर तुम्हारे प्रेम की वर्षा हो चुकी है। पुनर्जन्म के बाद पहला नवविवाह। 3 महीने बाद उदयपुर पैलेस, वही स्थान जहां राजा आदित्य और रानी माया ने पहली बार साथ होने की प्रतिज्ञा ली थी। अब 2 आत्माएं फिर से 7 फेरे लेने जा रही थीं। आरव और अनाया एक नए जीवन के आरंभ पर खड़े थे। शादी की हर रस्म के साथ उन्हें बीते जन्म की कोई न कोई झलक मिलती रही। जब जयमाल हुआ, उन्हें वही युद्ध का दृश्य याद आया, जब आरव ने माया को बचाने के लिए तलवार उठाई थी। जब 7वां फेरा हुआ, तो अनाया ने कान में धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, अब चाहे कितने भी जन्म हो, मैं हर बार तेरे साथ चलूंगी। अंतिम मोड़, परछाइयां लौटती हैं। नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। पर रात के अंतिम क्षणों में, जब दोनों अपने रूम में थे, आरव की फोन पर एक मैसेज चमकता है। मैं गया नहीं हूँ आदित्य, बस इस बार तुमने थोड़ा देर से मारा। अगले जन्म में फिर मिलेंगे वी। आरव कुछ नहीं कहता, फोन साइलेंट पर रख देता है। अनाया पूछती है, ग्रेटर दैन, किसका मैसेज था? आरव मुस्करा कर कहता है, ग्रेटर दैन, शायद किसी पुराने जन्म की छाया। दोनों हंस पड़ते हैं, पर उनकी आंखों में एक सच्चाई है। ग्रेटर दैन, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगला जन्म लेने चली जाती हैं। विवाह की अग्नि और आत्माओं का मिलन। आरव और अनाया का विवाह उदयपुर के उसी प्राचीन किले में संपन्न हुआ, जहां कभी रानी माया की आत्मा ने प्रतिज्ञा की थी, ग्रेटर दैन, मैं अगली बार उस अग्नि में साथ चलूंगी जहां से जीवन शुरू होता है। मंडप सजा था पीले गुलाबी फूलों से। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और हवाएं शांति से बह रही थीं। जब सप्तपदी शुरू हुई, तो हर फेरे के साथ उन दोनों को पिछले जन्म की 7 पीड़ाएं याद आने लगीं। 1. युद्ध की विभीषिका। 2. विश्वासघात। 3. प्रेम का अपमान। 4. आत्मबलिदान। 5. विरह। 6. पुनर्जन्म का भार। 7. और अब माफ करने का साहस। 7वां फेरा पूरा होते ही पंडित बोला, ग्रेटर दैन, अब ये दोनों केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा के साक्षात प्रतिबिंब बन गए हैं। मुक्ति और एक नई शुरुआत। विवाह के बाद दोनों ने हरिद्वार वापस जाकर देवशिला मंदिर में पूजा रखी। अनाया ने जैसे ही दीप प्रज्वलित किया, मंदिर की हवा स्थिर हो गई। हर घंटा स्वयं बज उठा। गुरु विभानंद आए और बोले, ग्रेटर दैन, इस बार अंत नहीं हुआ। इस बार आत्माएं बंधन मुक्त हुई हैं। विक्रम का चक्र टूट गया है, क्योंकि तुमने उसे जवाब नहीं, क्षमा दी। अब तुम्हारे अगली यात्रा को कोई अंधकार नहीं रोक सकता। आरव ने कहा, ग्रेटर दैन, क्या वह छाया फिर लौटेगी? गुरुजी बोले, हर अंधकार एक बार उजाले से डरता है, फिर वो या तो भागता है या उजाले का हिस्सा बन जाता है। हनीमून, परछाइयों से दूर, लेकिन पूरी तरह नहीं। शादी के बाद दोनों यूरोप के एक सुदूर गांव में घूमने गए। बर्फबारी, लकड़ी का छोटा सा कॉटेज और हर सुबह साथ में कॉफी। लेकिन एक रात आरव की नींद खुलती है। बाहर बर्फ में किसी के पैरों के निशान थे। वो बाहर जाकर देखता है और सामने एक पुराना काला कोट पहना व्यक्ति, दूर खड़ा, बिना चेहरा दिखाए, धीरे धीरे बर्फ में गायब हो गया। वो अंदर लौटा। अनाया ने पूछा, ग्रेटर दैन, कोई था बाहर? आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। ग्रेटर दैन, शायद कोई बीते जन्म का मेहमान। अंतिम दर्शन, आत्मा की विदाई। वे फिर से गुरुजी के पास लौटते हैं और आरव उन्हें उस रात का दृश्य बताता है। गुरुजी ध्यान लगाते हैं और फिर धीरे से मुस्कुराते हैं। ग्रेटर दैन, तुमने विक्रम को इस जन्म में हरा दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब एक द्वंद्व में है। वो ना तो तुम्हारे पास आ सकती है, ना दूर जा सकती है। तुम्हें उसके लिए अंतिम दीप जलाना होगा। देवशिला मंदिर में अनाया और आरव एक विशेष यज्ञ करते हैं, जहां अंतिम बार विक्रम की आत्मा को शांति के लिए आमंत्रित किया जाता है। अग्नि के सामने आरव बोलता है, ग्रेटर दैन, मैंने तुझसे युद्ध किया, घृणा भी की, पर अब मैं तुझे क्षमा करता हूँ। इस जन्म की नहीं, सभी जन्मों की ओर से। तभी अग्नि की लौ ऊंची उठती है और कुछ पल के लिए मंदिर की हवा पुनर्तः शांत हो जाती है। गुरुजी आंखें खोलते हैं और बस इतना कहते हैं, ग्रेटर दैन, अब सब पूर्ण है। अब अगला अध्याय शुरू होगा। रात को जब अनाया और आरव मंदिर से लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें वही पुराना साधु मिल गया जो पहली बार अनाया को मिला था। उसने एक पोटली दी, जिसमें एक प्राचीन चिट्ठी थी। ग्रेटर दैन, रानी माया के हाथों से लिखी चिट्ठी, युद्ध से ठीक पहले।
ग्रेटर दैन प्रिय आदित्य, अगर मैं कभी लौटूं और तुम मुझे पहचानो तो मुझे फिर से जीतने की कोशिश मत करना, बस मेरी आंखों में देखना और जान लेना कि मैं फिर से तुझसे प्रेम करती हूँ। बिना किसी प्रमाण के आरव ने चिट्ठी पढ़ी और चुपचाप अनाया को देखा। अनाया मुस्कराई और उसकी आंखों में वही प्रेम, वही दर्द, वही आत्मा थी। एपिसोड 2, खामोश हवाओं में छिपा सच। एक नई सुबह और नई परछाई, नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अनाया और आरव अब पति पत्नी बन चुके थे। राजस्थान से वापस लौटकर उन्होंने मुंबई में नया घर लिया था, समंदर के किनारे एक ऊंची इमारत में, जहां हर सुबह हवाएं नई आशा लेकर आती थीं। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनाया की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे दिखने लगे। उसकी नींद अब पूरी नहीं होती थी। हर रात वो किसी एक अजीब से दृश्य से जाग जाती। ग्रेटर दैन एक लड़की लाल चुनरी में पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर चीख रही थी। उसकी आवाज में नफरत थी, पीड़ा थी और एक प्यास, बदले की प्यास। अनाया की बेचैनी। एक शाम अनाया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन, मुझे लगता है मैं अब भी पूरी नहीं हूँ। जैसे कोई टुकड़ा, कोई अधूरी बात मेरे अंदर रह गई हो। आरव ने पूछा, ग्रेटर दैन, क्या सपना फिर आया? अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। ग्रेटर दैन, वो लड़की मुझे देखती है जैसे मैं उसकी कुछ बहुत कीमती चीज छीन लाई हूँ। आरव ने गले लगाते हुए कहा, ग्रेटर दैन, तुम अब सुरक्षित हो। पिछले जन्म के हर पाप हमने जलाकर राख कर दिए हैं, पर उस राख में कुछ चिंगारियां अभी बाकी थीं। एक अजनबी की दस्तक। अगली सुबह आरव ऑफिस चला गया था। अनाया अकेली थी। दरवाजा खटखटाया गया। उसने जैसे ही खोला, सामने एक बेहद आकर्षक, शालीन और आत्मविश्वास से भरी युवती खड़ी थी। लंबे बाल, हल्का काजल, गहरी आंखें। ग्रेटर दैन, हाय, मेरा नाम त्रिशा सेन है। क्या आपसे 5 मिनट मिल सकती हूँ? अनाया चौंकी। ग्रेटर दैन, क्या हम पहले मिल चुके हैं? त्रिशा ने हल्के से मुस्कराकर कहा। ग्रेटर दैन, हाँ, लेकिन आप भूल चुकी हैं। मैं नहीं भूली। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया था, रानी माया। यादों की उलझन। अनाया को जैसे कोई झटका लगा। त्रिशा धीरे धीरे कमरे में आई और दीवार पर टंगी उस पुरानी राजस्थानी पेंटिंग को देखने लगी, जिसमें एक योद्धा और एक रानी किसी युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। ग्रेटर दैन, ये वही युद्ध था जहां सब शुरू हुआ और सब खत्म भी नहीं हुआ। मैं उस युद्ध में मारी नहीं गई थी, माया। मैं जिंदा जला दी गई थी। अनाया पीछे हट गई। ग्रेटर दैन, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। त्रिशा ने उसके हाथ में एक पुरानी सोने की पायल रख दी। ग्रेटर दैन, ये तुम्हारी नहीं थी, माया। ये मेरे प्रेम की निशानी थी, जिसे तुमने छीन लिया। आरव की बेचैनी। उधर ऑफिस में आरव को एक ईमेल आया, विक्रांत केस के नए दस्तावेज उपलब्ध हैं, कृपया तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर आएं। वो तुरंत निकला। वहां पर उसे एक फाइल दी गई, जिसमें विक्रांत की जेल में लिखी गई कुछ गुप्त डायरी पन्ने थे। एक पन्ने में लिखा था, ग्रेटर दैन, अगर मैं मारा गया तो कोई और आएगा। वो जो अग्नि में नहीं जली, वो लौटेगी। और इस बार माया नहीं बचेगी, क्योंकि आग को आग से ही जलाना है। आरव का माथा ठनका। कहीं त्रिशा की सच्चाई। रात को जब आरव घर लौटा तो अनाया ने सब कुछ बता दिया। आरव ने त्रिशा की तस्वीर निकालकर देखी और पहचानने की कोशिश की। ग्रेटर दैन, कहीं ये वही युवराज विक्रांत की सौतेली बहन त्रियंबिका तो नहीं? उसने गुरु विभानंद को कॉल किया। गुरुजी ने सुनते ही आंखें बंद की और बोले, ग्रेटर दैन, त्रियंबिका वो राक्षसी आत्मा थी जो अग्नि से खेलती थी। उसने पिछले जन्म में तुम्हारे खिलाफ युद्ध किया था और अंत में जिंदा जलाकर मार दी गई थी। अब वो किसी नए शरीर में जन्म ले चुकी है और उसका लक्ष्य केवल एक है, बदला, एक नई लड़ाई की आहट। आरव और अनाया को एहसास हो गया था कि पिछले जन्म का चक्र अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। एक और आत्मा, एक और अधूरी कहानी अब खुद को पूरा करने निकली थी। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और कहा, ग्रेटर दैन, अगर तुम इस जन्म को पुनर्तः प्रेम में जीना चाहते हो तो उस आत्मा को भी उसकी मुक्ति देनी होगी, या उसे हराना होगा, प्रेम से नहीं, बलिदान से। अनाया ने आरव का हाथ थामा और बोली, ग्रेटर दैन, तो चलो अगला अध्याय शुरू करते हैं। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। त्रियंबिका का अतीत। त्रिशा अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी, समंदर की ओर देखते हुए। उसकी आंखों में ठहराव नहीं, तूफान था। उसके सामने दीवार पर एक चित्र टंगा था, एक अग्निकुंड जिसमें एक युवती हाथ फैलाकर चीख रही थी। उस चित्र के नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन, त्रियंबिका वह जो अग्नि में जीती थी। त्रिशा ने मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा, ग्रेटर दैन, यत्र यत्र माया तत्र तत्र मृत्युमम। पुनर्जन्म में नहीं, केवल प्रतिशोध। और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। सिर पर हल्की लपटें सी घूम गईं। उसके माथे पर 3 रेखाएं उभर आईं। त्रियंबिका जाग चुकी थी। अनाया के टूटते सपने। अनाया इन दिनों रात को सोने से डरने लगी थी। हर बार आंखें बंद करते ही वही दृश्य, ग्रेटर दैन, एक युवती हाथ में भाला लिए रथ पर सवार होकर किले की ओर दौड़ रही है।
उसके पीछे धधकती ज्वालाएं और आंखों में आंसू नहीं, आग है। वह चिल्ला रही है, माया, तेरा प्यार मेरा था, तूने मेरी आत्मा को धोखा दिया। वो चौंक कर उठ जाती। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, ग्रेटर देन अब सपना नहीं है, ये चेतावनी है। गुरुजी का रहस्योद्घाटन। अगली सुबह आरव और अनाया गुरु विभानन से मिलने पहुंचे। गुरुजी ने हाथ में एक पुराना धातु का ताबीज दिया। ग्रेटर देन ये एक त्रिशक्ति ताबीज है। इसमें 3 आत्माओं की ऊर्जा कैद की जा सकती है, एक तुम्हारी, एक आरव की और एक त्रियंबिका की। लेकिन ध्यान रखना, इसे सक्रिय करने के लिए किसी एक को अपना सबसे प्रिय स्मृति छोड़नी होगी। अनाया ने पूछा, ग्रेटर देन अगर हम उसकी आत्मा को शांति न दें तो क्या होगा? गुरुजी बोले, ग्रेटर देन तो त्रियंबिका अग्नि के साथ तुम्हारे शरीर को नहीं, आत्मा को भस्म करेगी। और तब जन्म नहीं, अस्तित्व मिटेगा। रहस्यमय बालक। उसी रात आरव एक क्लब में मीटिंग के लिए गया था। बाहर एक भीड़भाड़ वाली गली में उसका सामना एक छोटे से बालक से हुआ, जो सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, ग्रेटर देन तूने अपने सबसे पुराने शत्रु को दफन किया था ना? अब वो वापस आ गया है, पर इस बार अकेला नहीं। और हाँ राजा आदित्य, मैं तुम्हें फिर पहचान गया हूँ। आरव सन रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने बस इतना कहा, ग्रेटर देन मैं वो हूँ जो विक्रम से भी पहले आया था। और भीड़ में गायब हो गया। पुरानी डायरी का नया पन्ना। घर लौटकर आरव ने वो विक्रम की पुरानी डायरी फिर से खोली। एक नया पन्ना सामने आया जो पहले नहीं था। ग्रेटर देन त्रियंबिका को मैंने कभी बहन नहीं माना। उसने मेरी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कसम खाई थी, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं ना रहा तो माया उसी के पास जाएगी। त्रियंबिका का प्रेम रोग नहीं, आग था, और आग को कोई नहीं जीत सकता सिवाय समर्पण के। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या त्रियंबिका वास्तव में विक्रम से भी खतरनाक थी? त्रिशा की चाल। त्रिशा त्रियंबिका अब खुलकर सामने आने लगी थी। उसने अनाया को एक इवेंट के लिए आमंत्रित किया, ग्रेटर देन महिलाओं की शक्ति पर एक उद्घाटन भाषण, जहां विषय था अधूरी आत्माएं और उनका पुनर्जन्म। अनाया को आश्चर्य हुआ कि त्रिशा इतनी सहजता से सब कह कैसे सकती है। इवेंट में त्रिशा ने मंच से कहा, ग्रेटर देन कभी किसी ने आपसे सब छीन लिया हो, प्रेम, आत्मा, पहचान, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे, या उस रानी को फिर से अग्नि में खींच लाएंगे? हॉल में सन्नाटा छा गया। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। अग्नि परीक्षा की शुरुआत। गुरुजी ने कहा, ग्रेटर देन अब समय आ गया है कि तुम दोनों फिर से उस कालवृत किले में जाओ जहां पिछले जन्म में युद्ध का अंत हुआ था। वहां जाकर ही त्रियंबिका का सामना हो सकता है। आरव बोला, ग्रेटर देन और अगर उसने इस बार अनाया को छू भी लिया? गुरुजी मुस्कुराए, ग्रेटर देन तो इस बार माया नहीं, रानी त्रियंबिका ही जलेगी। कालवृत किले की ओर यात्रा। राजस्थान की गर्म हवाओं में घुली थी एक गूंज, मृत आत्माओं की पुकार। अनाया और आरव एक पुरानी जीप में बैठकर उस किले की ओर जा रहे थे जहां उनका पिछला जन्म खत्म हुआ था। कालवृत किला। गाड़ी के हर झटके के साथ अनाया की यादें और गहरी होती जा रही थीं। उसने धीरे से कहा, ग्रेटर देन मैंने उस किले की दीवारों पर अपने खून से कुछ लिखा था। लेकिन क्या? मुझे याद नहीं आता। आरव का चेहरा गंभीर था। ग्रेटर देन अगर वो शब्द मिल गए तो शायद हम जान सकें कि त्रियंबिका की मृत्यु कैसे हुई थी। कालवृत का रहस्य। गाड़ी एक वीरान पहाड़ी के नीचे रुकी। ऊपर था वो विशाल और जर्जर कालवृत किला। चमगादड़ों की आवाजें, टूटी छतों की खामोशी, और एक अजीब सी ठंडी हवा, जैसे वहां अब भी कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। गुरुजी ने पहले ही चेतावनी दी थी, ग्रेटर देन उस किले में प्रवेश करने के बाद समय बदल जाता है। वहां वर्तमान और अतीत के बीच की दीवारें टूट जाती हैं। आरव ने अनाया का हाथ थामा और बोला, ग्रेटर देन हम अतीत को बदलने नहीं जा रहे, हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। दीवारों पर खून की लिपि। किले के अंदर एक पुराना तहखाना मिला। वहां अंधेरे में एक दीवार पर लाल रंग में कुछ लिखा था। गुरुजी ने टॉर्च की रोशनी डाली और वहां लिखा था, ग्रेटर देन त्रियंबिका जीवित है। वह अग्नि नहीं है, वह अग्नि की जननी है। वह जब जलेगी दुनिया जल उठेगी। माया, अगर तू मुझे मारना चाहती है तो पहले खुद को खत्म करना होगा। अनाया की सांसें रुक गईं। ग्रेटर देन ये मैंने खुद लिखा था। आत्मा की प्रतिध्वनि। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, पूरे किले में हल्की कंपन होने लगी। दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज गूंज उठी, ग्रेटर देन तुम दोनों लौट आए, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। वो त्रिशा की आवाज थी, पर उसमें अब त्रिशा नहीं, त्रियंबिका बोल रही थी। किले के पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आरव ने पस से त्रिशक्ति ताबीज निकाला, पर उसकी चमक मंद पड़ गई। गुरुजी की आवाज अचानक उनके मन में गूंजी, ग्रेटर देन अगर आत्मा खुद में विश्वास नहीं रखे तो कोई ताबीज नहीं बचा सकता। त्रियंबिका का साक्षात्कार। मध्य कक्ष में एक घना धुआं भर गया। उस धुएं से एक आकृति निकली, लंबा लाल घाघरा, माथे पर त्रिशूल चिन्ह और आंखों में सदियों पुराना क्रोध। त्रियंबिका।
ग्रेटर दैन माया, तुमने पिछले जन्म में मुझे मेरे प्रेम से वंचित किया। मैंने विक्रम को चाहा, तुमने छीन लिया। अब मैं तुम्हारा सब कुछ जलाकर लूंगी। अनाया ने धीमी आवाज में कहा। ग्रेटर दैन, वो मेरा प्रेम नहीं था, वो मेरा कर्तव्य था। त्रियंबिका चीखी। ग्रेटर दैन, झूठ, तुमने विक्रम को बचाया और मुझे जिंदा जला दिया। अतीत की पुनरावृत्ति। त्रियंबिका ने हाथ ऊपर उठाया। कमरे की दीवारें लाल हो गईं। हर कोना जलने लगा। अनाया और आरव के सामने पिछले जन्म की झलकें उभरने लगीं। ग्रेटर दैन, रानी माया तलवार लेकर त्रियंबिका से लड़ रही है। त्रियंबिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह वार नहीं रोकती। और अंत में माया की तलवार उसकी छाती चीर देती है। त्रियंबिका की आत्मा चिल्लाती है। ग्रेटर दैन, तुमने कहा था मैं प्रेम नहीं जानती, लेकिन अब जानो, प्रेम अगर स्वार्थ से मिले तो वो शाप बन जाता है। गुरुजी की भविष्यवाणी पूरी। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव की ओर देखा और कहा, ग्रेटर दैन, अब समय है बलिदान का। उसने त्रिशक्ति ताबीज खोला और अपने गले से वो पुराना लॉकेट निकाला जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसे ताबीज में डाला। तुरंत ताबीज जलने लगा और एक तेज प्रकाश फैला। त्रियंबिका पीछे हटने लगी। ग्रेटर दैन, नहीं, ये प्रेम नहीं, ये तो मेरी हार है। गुरुजी की आवाज फिर गूंजी। ग्रेटर दैन, बलिदान से बड़ी कोई अग्नि नहीं होती त्रियंबिका। अब लौट जा। अग्नि की राख में छिपी आत्मा। जब त्रिशक्ति ताबीज से निकली चमक थमी तो त्रियंबिका की छवि धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि थकान और शांति का मिश्रण था। ग्रेटर दैन, माया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने प्रेम को समझने में बहुत देर कर दी और जलती रही वर्षों तक। अनाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। ग्रेटर दैन, तुम्हारे लिए प्रेम युद्ध था, लेकिन अब यह मुक्ति है। त्रियंबिका की आत्मा ने अंतिम बार मुस्कुराया और अग्नि की लपटों में समा गई। बिना किसी चीख के, बिना प्रतिशोध के, केवल मौन। किले की अंतिम गूंज। त्रियंबिका की आत्मा के शांत होते ही किले की दीवारें कांपने लगीं। फर्श पर दरारें उभर आईं। कहीं दूर एक घंटी अपने आप बज उठी। गुरुजी की चेतावनी याद आई। ग्रेटर दैन, जब आत्मा मुक्त होती है तो स्थान जिसे वह पकड़कर बैठी थी उसे भी छोड़ देता है। आरव और अनाया जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागे। किले का मुख्य द्वार पहले ही खुल चुका था, जैसे स्वयं समय ने उन्हें बाहर निकालने की अनुमति दी हो। और जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरा कालवृत किला धूल में मिल गया। 3 आत्माओं की गिनती गलत थी। गाड़ी में वापसी के दौरान आरव ने ताबीज को ध्यान से देखा। अब उसमें 2 चमकते बिंदु थे, एक सुनहरा माया और एक हल्का लाल त्रियंबिका। लेकिन एक तीसरा बिंदु धीरे धीरे उभर रहा था। अनाया ने चौंक कर पूछा, ग्रेटर दैन, ये तीसरा कौन है? आरव बोला, ग्रेटर दैन, क्या विक्रम की आत्मा अब भी बाकी है? दिल्ली लौटने पर हुआ सामना। दिल्ली लौटने के बाद एक दिन अनाया अपने पुराने स्केचबुक को देख रही थी। एक पेज पर एक चेहरा उभरा जो उसने कभी नहीं बनाया था। ग्रेटर दैन, एक युवक, गहरी आंखें, माथे पर हल्का निशान और आंखों में ऐसी पीड़ा जो शब्दों में नहीं उतर सकती। नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन, मैं विक्रम नहीं हूं, लेकिन मैं ही हूं वो जिसे सबने भुला दिया। उसी शाम दरवाजे की घंटी बजी। बाहर खड़ा था वही बच्चा जो आरव को क्लब के बाहर मिला था। इस बार उसने अनाया से कहा, ग्रेटर दैन, मैं तीसरा हूं। मैं वो हूं जिसे त्रियंबिका ने सबसे पहले जलाया था। चौथी आत्मा का रहस्य। बच्चा बोला, ग्रेटर दैन, विक्रम से पहले भी एक जन्म था और उसमें तुम दोनों भी थे, लेकिन अलग रूप में, अलग नाम से। अनाया ने पूछा, ग्रेटर दैन, और तुम? ग्रेटर दैन, मैं उस जीवन का अंत था और अब मैं चाहता हूं ये पुनर्जन्मों की जंजीर यहीं टूटे। आरव ने ताज्जुब से पूछा, ग्रेटर दैन, तुम कौन हो? ग्रेटर दैन, मेरा नाम आरिक्य है और मैं त्रियंबिका का पहला प्रेम था जिसे उसने अग्नि में जला डाला क्योंकि मैंने माया से प्रेम किया था। आरिक्य की चेतावनी। आरिक्य बोला, ग्रेटर दैन, तुम लोग समझते हो कि कहानी विक्रम, माया और त्रियंबिका की थी, लेकिन सच्चाई ये है, त्रियंबिका केवल माध्यम थी, असली शत्रु अब भी छिपा है। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, ग्रेटर दैन, कौन है वो? आरिक्य ने कहा, ग्रेटर दैन, जिसने पुनर्जन्म की इस श्रृंखला को शुरू किया, जो हर जन्म में नफरत की आग लगाता रहा, और अगली बार वो खुद सामने आने वाला है। पुनर्जन्म चक्र का केंद्र। ताबीज अब तीनों आत्माओं की ऊर्जा से जल रहा था। आरिक्य ने उसे अपने हाथ में लिया और बोला, ग्रेटर दैन, इस बार अगर चक्र नहीं टूटा तो अगला जन्म प्रेम नहीं, केवल विनाश लाएगा। तभी उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके होठों से निकला, ग्रेटर दैन आ रहा है, वो जिसे समय भी रोक नहीं सका और जो अगली आत्मा को संपूर्ण नष्ट कर देगा। तीसरे जन्म की परछाई। आरिक्य का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में वो नहीं था जो कोई बच्चा कहे या देखे, वो कोई और था। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, ग्रेटर दैन, क्या तुम आरिक्य हो या कोई और? उसने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, मैं आरिक्य था, लेकिन अब मैं रागदेव हूँ।
वो शक्ति जो त्र्यंबिका, विक्रम और माया के जन्मों से भी पहले की है। अनाया स्तब्ध रह गई। ग्रेटर दैन रागदेव कौन? ग्रेटर दैन मैं वही हूँ जिसने त्र्यंबिका को अग्नि की साधना सिखाई थी, वही जिसने उसे प्रेम के नाम पर क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग दिखाया था। और अब मैं पुनः पूर्ण होने जा रहा हूँ। रागदेव, शाश्वत अंधकार का वाहक। रागदेव ने अपनी हथेली फैलाई और ताबीज खुद ब खुद उसके हाथ में खींच गया। तीनों आत्माओं की चमक अब जलती नहीं, धधकने लगी थी। ग्रेटर दैन जब आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, वे मेरी शक्ति का साधन बनती हैं। मैंने ही त्र्यंबिका को विक्रम से जोड़ा, विक्रम को माया से, और अब माया और आरव के माध्यम से मैं फिर जन्म लूंगा। आरव ने तेजी से अनाया को पीछे खींचा। ग्रेटर दैन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ग्रेटर दैन क्योंकि मैं अमर होना चाहता हूँ, न प्रेम में, न नफरत में, केवल स्मृति में। गुरुजी की अंतिम सीख। उसी क्षण गुरुजी की अंतिम चिट्ठी जो उन्होंने छोड़ रखी थी, अनाया को याद आई। उसने तुरंत बैग से वह चिट्ठी निकाली। ग्रेटर दैन जब रागदेव फिर लौटे, तो उसे बल से नहीं, केवल प्रेम की पूर्ण स्वीकृति से रोका जा सकता है। प्रेम जो अतीत की क्षमा, वर्तमान की करुणा और भविष्य के बलिदान को एक साथ स्वीकार करे। अनाया ने आरव की ओर देखा। ग्रेटर दैन हमें कुछ त्यागना होगा। ग्रेटर दैन क्या? आरव ने पूछा। ग्रेटर दैन अपने वर्तमान को, ताकि भविष्य बचाया जा सके। आत्मा का समर्पण, अनाया ने रागदेव से कहा। ग्रेटर दैन तू मेरी आत्मा चाहता है न? ले ले, लेकिन ये जान ले, मैं प्रेम करती हूँ, बिना शर्त, और ये प्रेम तुझ में समा नहीं सकता, क्योंकि तू केवल छाया है। रागदेव के चेहरे पर घृणा की रेखाएं खींच गईं। ग्रेटर दैन तू मुझे ठुकराती है। ग्रेटर दैन नहीं, मैं तुझे मुक्त करती हूँ। उसने ताबीज में हाथ डालकर तीनों आत्माओं को मुक्त कर दिया। ग्रेटर दैन त्र्यंबिका, विक्रम और आर्क्य। तभी चारों दिशाओं से प्रकाश की लहरें उठीं, और रागदेव चिल्लाया, ग्रेटर दैन नहीं, प्रेम का प्रकाश मुझे जला देगा। अग्नि में विलीन हुआ शाप। रागदेव की आकृति ताबीज की रोशनी में जलने लगी। उसका शरीर राख बन गया, और उसके आखिरी शब्द हवा में बिखर गए। ग्रेटर दैन ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। तभी एक स्त्री स्वर गूंजा। ग्रेटर दैन अब ये चक्र पूर्ण हो गया है। त्र्यंबिका की आत्मा अंतिम बार प्रकट हुई, अब शुद्ध, शांत और सुंदर। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन अनाया, माया, तुमने आज केवल मुझे नहीं मुक्त किया, तुमने स्वयं को पाया है। वर्तमान की वापसी। अगले दिन जब अनाया और आरव जागे, वो जगह बदल चुकी थी। वे न तो किसी किले में थे, न किसी पहाड़ी पर, वे अपने अपने घर में थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उनके गले में अब भी ताबीज था, अब शांत, न चमकता न जलता। आरव ने फोन किया। ग्रेटर दैन क्या सब बस एक सपना था? अनाया बोली। ग्रेटर दैन नहीं, ये था हमारा सच। नई शुरुआत। हफ्तों बाद अनाया का फैशन ब्रांड एग्नेसॉल लॉन्च हुआ। पहला शो राजस्थान की रॉयल थीम पर, मॉडल्स के कपड़े त्र्यंबिका, माया और राजसी इतिहास की झलक दे रहे थे। आरव सामने बैठा मुस्कराता हुआ। अनाया ने स्टेज पर आकर कहा, ग्रेटर दैन ये संग्रह केवल फैशन नहीं, आत्माओं की शांति और प्रेम की पहचान है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। पत्र। रात को अनाया को एक डिब्बा मिला। उसमें गुरुजी की एक अंतिम चिट्ठी थी। ग्रेटर दैन अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो समझो कि तुमने चक्र पूरा किया। लेकिन याद रखना, प्रेम पुनर्जन्म लेता है, पर प्रतिशोध भी। सावधान रहो, अगर अगला जन्म आए, तो पहले प्रेम को पहचानना सीखो, वरना फिर कोई रागदेव जन्म लेगा। एपिसोड 3, अधूरी रूह की पुकार। दिल्ली की वो सुबह। दिल्ली की सड़कों पर हल्की कोहरे की चादर बिछी थी। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बीते जन्मों की यादें अब भी मंडरा रही हों। आरव ने फोन पर कहा, ग्रेटर दैन सब कुछ खत्म हो चुका है अनाया, अब हमें जीना है इस जन्म में, इस क्षण में। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। ग्रेटर दैन शायद, लेकिन कुछ तो है जो अब भी अधूरा है। पेंटिंग जो अपने आप बदलने लगी। अनाया एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी। थीम थी शांति, लेकिन हर बार जब वह ब्रश उठाती, उसका हाथ अपने आप एक अजनबी पुरुष की आंखें बना देता, गहरी, तीव्र, पीड़ादायक। और हर बार वह वही वाक्य सुनती, ग्रेटर दैन मुझे क्यों भुला दिया। वो डरकर ब्रश फेंक देती। आर्ट गैलरी में अनजान चेहरा। कुछ दिन बाद अनाया को आमंत्रण मिला, दिल्ली की एक नई आर्ट गैलरी, अतीत के रंग में। वो अनमने मन से वहां गई। एक चित्र उसे खींच लाया, जहां एक राजा को अग्नि में जलते देखा जा रहा था, और दर्शकों में एक बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखें उसकी बनाई हुई पेंटिंग से मेल खाती थीं। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो अजनबी कलाकार। चित्र के नीचे नाम था, ग्रेटर दैन क्रिश। और उसी समय एक युवा चित्रकार मंच पर आया। दर्शकों ने तालियां बजाईं। वो वही था, जिसका चेहरा बार बार अनाया की पेंटिंग में उभरता था। उसकी आंखें विक्रम जैसी नहीं थीं, पर उनमें वैसी ही दबी हुई आग थी। पहली भेंट। क्रिश सीधे अनाया की ओर आया।
ग्रेटर दैन आपकी आंखें कुछ कहती हैं, शायद वही जो मेरी रूह हर रात चिल्लाकर कहती है। अनाया हड़बड़ाए। ग्रेटर दैन मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। कृष मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में दर्द था। ग्रेटर दैन हम मिले थे, लेकिन तब तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया था। अनाया घबरा गई। ग्रेटर दैन आप कौन हैं? ग्रेटर दैन मैं वो हूँ जिसे त्रियंबिका ने कभी माया का शत्रु समझा, लेकिन मैं केवल एक गवाह था, उस त्रासदी का जो आज भी हमारे बीच जीवित है। रहस्य की रेखाएं। कृष के शब्दों ने अनाया को भीतर तक झकझोर दिया था। उसे लग रहा था मानो उसकी आत्मा कुछ भूल गई हो, या शायद भूलने के लिए मजबूर की गई हो। वो बोली, ग्रेटर दैन अगर तुम मुझे जान चुके हो तो मुझे बताओ हम कौन थे? कृष ने कहा, ग्रेटर दैन तुमने मुझे देखा था जब तुम्हारी आत्मा त्रियंबिका से भी पहले की थी, और मैं केवल एक गवाह नहीं था, मैं था वो जिसने त्रियंबिका को अग्नि का पहला मंत्र सिखाया। स्मृतियों का जाल। कृष ने एक स्केचबुक खोली। हर पन्ने पर वही महिला माया, त्रियंबिका, अनाया अलग अलग युगों में, और एक पुरुष जो हर बार बदलता चेहरा रखता, पर आंखें वही रहतीं। ग्रेटर दैन इनमें से कोई भी मैं नहीं था। कृष ने कहा, पर अब मैं बनने लगा हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने मुझे पहचान दी। अनाया चौंकी। ग्रेटर दैन तुम मुझसे प्रेम करते हो? ग्रेटर दैन नहीं, मैं तुमसे पहले प्रेम करता था, इससे भी पहले, जब विक्रम नहीं था, जब त्रियंबिका केवल यशोधरा थी, और तुम अविद्या। राजकीय पुस्तकालय की खोज। अगले दिन कृष ने उसे दिल्ली के पुराने राजकीय पुस्तकालय चलने को कहा। वहाँ एक विशेष खंड था, अविस्मरणीय आत्माएं, जिसे सामान्य जनता के लिए बंद रखा जाता था। कृष के पास एक पुराना हस्तलिखित पास था। उसे देखकर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। अनाया ने पूछा, ग्रेटर दैन तुम्हारे पास ये पास कैसे आया? ग्रेटर दैन यह मुझे जन्म के समय ही मिला था। मेरी माँ कहती थी कि मेरा जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, और जब मैं 3 साल का था, मैंने एक ही सांस में संस्कृत की वो ऋचाएं पढ़ी थीं जो सिर्फ प्राचीन अग्निविद्या के पुजारी जानते थे। शिलालेख की भविष्यवाणी। कक्ष के मध्य एक शिलालेख रखा था। कृष ने उसे ध्यान से पढ़ा। ग्रेटर दैन त्रिनेत्रा जब शांत होगी, तब अधूरी आत्मा पूर्ण रूप लेगी, लेकिन यदि त्रियंबिका की अग्नि फिर जल उठी, तो वह आत्मा जिसे सबने भुला दिया, सर्वनाश लाएगी। अनाया घबरा गई। ग्रेटर दैन क्या वो आत्मा तुम हो? कृष ने कहा, ग्रेटर दैन मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं हूं तो मुझे खुद को पहचानने की जरूरत है, तुम्हारी मदद से। आत्मा की पहचान। लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। अनाया ने पूछा, ग्रेटर दैन क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम, अगर वो आत्मा निकले जो सबको मिटा सकती है, तो क्या होगा? कृष ने गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन अगर मैं वही हूं तो मैं खुद को नष्ट कर दूंगा, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकूं। अनाया की आंखें नम हो गईं। ग्रेटर दैन शायद इस बार हम तुम्हें अकेले मरने नहीं देंगे। उस स्त्री का सपना। उस रात अनाया ने एक अजीब सपना देखा। एक गहरी गुफा, उसके भीतर बैठी एक स्त्री, काली चादर में लिपटी, आंखें बंद और माथे पर एक त्रिशूल का चिन्ह। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और कहती है, ग्रेटर दैन तू भूल गई मुझे, पर मैं नहीं भूली तेरा हर झूठा वादा। अनाया चीख कर उठी। उसके कानों में गूंजता रहा वो नाम, निशा। कृष की बेचैनी। सुबह जब अनाया ने कृष से ये सपना साझा किया तो उसकी आंखें पल भर को कांप उठीं। ग्रेटर दैन निशा, वो नाम मैंने भी सुना है। जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं पेंट करता हूँ, उसकी परछाई उभरती है। ग्रेटर दैन वो कौन है? ग्रेटर दैन शायद वो मेरी आत्मा का वो हिस्सा है जिसे कभी मुझसे अलग किया गया। पुराना शिव मंदिर और गुप्त द्वार। कृष ने एक स्थान का जिक्र किया, दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां उसने बताया कि एक गुप्त मार्ग है जो अतीत की आत्माओं से जोड़ता है। वे दोनों वहां पहुंचे। मंदिर बहुत शांत था, लेकिन हवा में गूंजती थी कोई अदृश्य पुकार। मुख्य गर्भगृह के पीछे एक छोटी घंटी लटक रही थी, जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन जो स्वयं को जाने वही द्वार खोले। कृष ने वो घंटी बजाई। धरती हिली और पीछे की दीवार खुद ब खुद 2 भागों में खुल गई। निशा का मंदिर। उस गुप्त मार्ग में प्रवेश करते ही दीवारों पर चित्र उभर आए। 3 स्त्रियां, त्रियंबिका, माया और एक तीसरी जो रहस्यमयी, शांति में डूबी परंतु शक्तिशाली दिखती थी। चित्र के नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन निशा रात्रि की देवी, वह जो प्रकाश से पूर्व जन्मती है। अनाया स्तब्ध रह गई। ग्रेटर दैन मैंने कभी इसका जिक्र किसी ग्रंथ में नहीं देखा। कृष ने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर दैन क्योंकि उसे भुला दिया गया था। इतिहास ने जानबूझकर आत्मा का टूटा टुकड़ा। एक छवि में निशा को त्रियंबिका और विक्रम के साथ दिखाया गया था। तीनों एक यज्ञ में भाग ले रहे थे, लेकिन एक अगला चित्र दर्शाता था, निशा को निर्वासित किया जा रहा है त्रियंबिका द्वारा। ग्रेटर दैन उसने उसे अग्निविद्या से वंचित कर दिया, कृष ने कहा, क्योंकि निशा अमावस्या की संतान थी, अंधकार की।
जबकि त्र्यंबिका पूर्णिमा की, प्रकाश की। अनाया धीमे से बोली, ग्रेटर दैन तो क्या निशा तुम हो या मैं? कृष ने कहा, ग्रेटर दैन नहीं, शायद हम दोनों उसके अधूरे हिस्से हैं। निशा की पुकार। गुफा की गहराइयों में जैसे ही कृष और अनाया आगे बढ़े, हवा का बहाव तीव्र हो गया। दीवारों पर जलती हुई दीपक की लौ एक साथ झिलमिलाने लगी। अचानक बीच में एक गोल पत्थर की आकृति दिखाई दी, मानो वह किसी देवता की समाधि हो। कृष ने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर दैन ये निशा की समाधि है, लेकिन उसकी आत्मा सोई नहीं है, वो जाग रही है हमारे भीतर। तभी एक भयानक ऊर्जा ने कमरे को घेर लिया। दीवारें कंपन करने लगीं और अनाया के शरीर से एक नीली रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी निशा की छाया में बदल गई। आत्मा का मिलन। निशा की छाया बोली, ग्रेटर दैन मैं समय से परे हूँ। मैं वह हूँ जिसे दोनों ने ठुकराया, प्रेम ने और अग्नि ने। उसने कृष की ओर देखा। ग्रेटर दैन तू वो है जिसने मुझे पहचाना, लेकिन अब तुझे एक निर्णय लेना होगा। कृष ने सिर झुका लिया। ग्रेटर दैन अगर मुझे अपनी आत्मा का एक भाग देना पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन अनाया को मत छूना। अनाया चिल्लाए, ग्रेटर दैन नहीं, अगर वो मेरी भी आत्मा का हिस्सा है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। त्र्यंबिका का रहस्य उजागर। निशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में पीड़ा थी। ग्रेटर दैन त्र्यंबिका ने मुझे निर्वासित नहीं किया था, उसने मुझे बचाने के लिए मुझे छुपा दिया था, क्योंकि उस समय विक्रम मुझे चाहता था। अनाया और कृष दोनों स्तब्ध रह गए। ग्रेटर दैन विक्रम को निशा से प्रेम था। अनाया फुसफुसाई, ग्रेटर दैन हाँ, निशा ने कहा। और त्र्यंबिका को ये बात तब पता चली जब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे सजा नहीं दी, उसने मुझे दुनिया से छुपा लिया, ताकि त्रिकोण प्रेम त्रासदी में न बदले। अग्नि की परीक्षा। गुफा के बीच एक अग्निकुंड प्रकट हुआ। निशा बोली, ग्रेटर दैन तुम दोनों को अग्नि की परीक्षा से गुजरना होगा। केवल वही आत्मा जो सत्य पर है, वह इस अग्नि से बच पाएगी। कृष और अनाया एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंड में कूद पड़े। आग नहीं जली, बल्कि एक शीतल प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। निशा की आत्मा हवा में घुलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन अब मैं पूरी हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। एक नई शुरुआत की ओर। गुफा का द्वार खुल गया। बाहर का संसार पहले जैसा नहीं था। हवा में हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ उतर चुका हो। कृष ने अनाया से कहा, ग्रेटर दैन हमने उसे मुक्ति दी, लेकिन साथ ही खुद को भी पाया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन या शायद हम दोनों अभी भी एक नई यात्रा पर हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल नए रूप लेता है। गुफा के बाहर नई सुबह। कृष और अनाया जब गुफा से बाहर आए, सूरज की रोशनी उन्हें ऐसे छू रही थी जैसे वो किसी दूसरे जन्म से लौटे हों। हवा में अलग सी मिठास थी, पक्षी गा रहे थे और धरती वर्षों बाद एकदम शांत थी। अनाया ने कृष का हाथ थाम लिया। ग्रेटर दैन मैं जानती हूँ यह अंत नहीं है, पर अभी के लिए ये हमारी शांति है। कृष मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। ग्रेटर दैन मुझे लगता है कोई अब भी हमें देख रहा है। छाया जो पीछे छूट गई। उसी समय मंदिर के पीछे एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने धीरे धीरे कृष की ओर देखा और कहा, ग्रेटर दैन तुमने निशा को मुक्ति दी, लेकिन हर आत्मा का कोई प्रतिबिंब रह जाता है। अंधकार कभी पूरी तरह नहीं जाता, वो केवल अगली काया की प्रतीक्षा करता है। अनाया ने पूछा, ग्रेटर दैन मतलब अब भी कुछ बाकी है? ग्रेटर दैन हाँ, साधु बोला। निशा की शक्ति अब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जो उसे निष्प्राण करना चाहता था वो अब जाग रहा है। व्यापारिक दुनिया में तूफान। दिल्ली लौटने के बाद कृष और अनाया ने फिर से अपनी जिंदगी सामान्य करने की कोशिश की। कृष अपनी कंपनी ट्रिनेटर क्रिएशंस पर फिर ध्यान देने लगा और अनाया ने अपनी नई आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी अचानक कृष की कंपनी पर एक साइबर हमला हुआ। महाराष्ट्रियन बिजनेस ग्रुप रेवंत इंटरनेशनल द्वारा। सीईओ रेवंत राजे भोसले। नाम सुनते ही कृष का माथा ठनका। ग्रेटर दैन रेवंत, ये नाम पहले सुना है। पूर्व जन्म की अंतिम परत। कृष ने पुराने अभिलेख खंगाले और उसमें एक कड़ी जुड़ गई। ग्रेटर दैन रेवंत राजे भोसले, पिछले जन्म में विक्रम का अनुज, जो हमेशा निशा से ईर्ष्या करता था और जिसने त्र्यंबिका को निशा के विरुद्ध भड़काया था। कृष ने अनाया से कहा, ग्रेटर दैन शायद असली शत्रु अब सामने आ रहा है। अनाया ने गंभीर होकर कहा, ग्रेटर दैन इसका मतलब ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी, लेकिन इस बार अंत वैसा नहीं होगा। प्रेम का नया वचन। एपिसोड के अंत में कृष और अनाया पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। रात गहरा चुकी है, आकाश में तारे साफ चमक रहे हैं। कृष ने अनाया का हाथ पकड़ा। ग्रेटर दैन इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, न किसी आत्मा के आगे, न किसी शत्रु के सामने। हम जन्म जन्मांतर से बंधे हैं और इस बार हम मुक्त नहीं होंगे, हम एक होंगे। अनाया की आंखों से आंसू निकल पड़े। ग्रेटर दैन अगर अगला युद्ध फिर शुरू हो चुका है तो हम इस बार मिलकर लड़ेंगे।
एपिसोड 4, रेवंत की वापसी। काले सूट वाला अजनबी। दिल्ली के एक आलीशान कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में, जहां देश की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ इकट्ठा थे, एक आदमी मंच पर चढ़ा। काला सूट, गहरी आंखें और तेज मुस्कान। ग्रेटर दैन, मैं रेवंत राजे भोसले हूं, और मैं यहां सिर्फ व्यापार करने नहीं आया, मैं अपनी विरासत वापस लेने आया हूं। क्रिश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके भीतर की आत्मा कांप गई। ग्रेटर दैन, ये वही है जिसने पहले जन्म में हम सबको तोड़ा था। अनाया की पेंटिंग और भविष्यवाणी। उधर अनाया ने अपनी नई पेंटिंग पूरी की थी। उसने आंखें बंद करके चित्र बनाया था, बिना सोचे बिना समझे, जैसे कोई और उससे पेंट करवा रहा हो। चित्र में दिखता था एक सिंहासन टूटा हुआ, एक शेर रक्त से सना, और दो आकृतियां, एक प्रकाश की दूसरी अंधकार की, आमने सामने। अनाया घबरा गई। ग्रेटर दैन, ये क्या है? ये तो जैसे कोई युद्ध है जो आने वाला है। रेवंत की खुली चुनौती। क्रिश अपने ऑफिस पहुंचा और वहां उसे एक पार्सल मिला, एक पुरानी तलवार का टुकड़ा और एक संदेश। ग्रेटर दैन, युद्ध शुरू हो चुका है। क्या तुम अब भी प्रेम को शक्ति मानते हो, क्रिश? रेवंत। क्रिश ने अनाया को फोन किया। ग्रेटर दैन, अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ये व्यक्तिगत है और आत्मा का युद्ध है। एक और जन्म का संकेत। क्रिश को एक सपना आया। वह अंधकार में खड़ा है और सामने खड़ा है एक युवक, वही रेवंत, लेकिन इस बार राजसी पोशाक में। वो हंसते हुए कहता है, ग्रेटर दैन भाई, तू प्रेम में डूबा रहा और मैं शक्ति में, अब देख किसका वंश आगे बढ़ेगा। क्रिश चीख पड़ा, ग्रेटर दैन रेवंत, ये जन्म तुम्हारा नहीं है। मंदिर की घंटी फिर बजी। उसी रात अनाया को एक अजीब आवाज सुनाई दी, वही मंदिर की घंटी जिसने निशा की आत्मा को जागृत किया था। वो आवाज इस बार कह रही थी, ग्रेटर दैन, निशा मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसका स्थान अब रिक्त नहीं। एक और रूह, शक्ति की भूखी, जग चुकी है। रेवंत की आत्मा की गहराई। रेवंत एक महंगे होटल की ऊपरी मंजिल पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक प्राचीन पुस्तक खुली थी, अग्नि वंश की गाथा। उसके होंठों से धीमे धीमे संस्कृत के मंत्र फूट रहे थे। ग्रेटर दैन, पुनर्जन्म की अग्नि में जो निखरे, वही अग्निपुत्र कहलाए। रेवंत की आंखों में अचानक एक लाल चमक आई, मानो कोई पुराना योद्धा उसमें उतर आया हो। ग्रेटर दैन, मैं विक्रम का अनुज नहीं, उसका उत्तराधिकारी हूँ, और इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा। अनाया की अगली चेतावनी। अनाया ने अगली पेंटिंग शुरू की, पर जैसे ही उसने ब्रश उठाया, उसका हाथ अपने आप चलने लगा और कैनवस पर उभर आया एक चेहरा। एक स्त्री, बड़ी बड़ी आंखें, तेज बिंदी और गले में रुद्राक्ष। नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन, रुद्रानी आ रही है। अनाया स्तब्ध थी। उसने क्रिश को फोन किया। ग्रेटर दैन, किसी स्त्री की आत्मा मुझसे बात कर रही है, शायद वो ही बताएगी कि रेवंत को कैसे रोका जाए। रुद्रानी का रहस्य। अगले ही दिन एक रहस्यमयी स्त्री अनाया की आर्ट गैलरी में आई। उसने नीला सूट पहना था, माथे पर त्रिशूल का चिन्ह, और आंखें ऐसी जैसे वो तुम्हारे मन में उतर जाए। ग्रेटर दैन, तुम ही अनाया हो? ग्रेटर दैन, हाँ, आप कौन? ग्रेटर दैन, मेरा नाम रुद्रानी है, मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ और रेवंत की आत्मा की पूर्व शत्रु। अनाया अवाक रह गई। ग्रेटर दैन, क्या आप भी? ग्रेटर दैन, हाँ, पिछले जन्म में मैं त्र्यंबिका की शिष्या थी, अब मैं लौटी हूँ उस पाप को रोकने जो रेवंत दोहराना चाहता है। आत्मा की अंतिम तैयारी। रुद्रानी ने क्रिश और अनाया को एक प्राचीन रेखाचित्र दिखाया, जिसमें तीन आत्माएं एक त्रिकोण में बंधी थीं। एक ओर निशा, दूसरी ओर विक्रम, और तीसरी ओर अग्निशक्ति, एक अज्ञात शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता था। ग्रेटर दैन, रेवंत अब इस शक्ति को जगाने की तैयारी में है। अगर वो सफल हुआ तो अगला जन्म इस धरती का अंत बन सकता है। ग्रेटर दैन, तो हमें क्या करना होगा? क्रिश ने पूछा। ग्रेटर दैन, तुम्हें एक बार फिर अग्निकुंड में उतरना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, रेवंत के साथ। एक नई परीक्षा की आहट। उस रात क्रिश को एक रहस्यमयी पुकार सुनाई दी। वो बालकनी में गया तो देखा, दूर एक इमारत की छत पर रेवंत खड़ा था। वो मुस्कुराया और कहा, ग्रेटर दैन क्रिश, अब प्रेम और शक्ति के बीच का खेल शुरू हुआ चाहता है। देखता हूं कौन जीतता है, तुम्हारा प्यार या मेरी आग। रुद्रानी की अग्नि साधना। रुद्रानी ने क्रिश और अनाया को एक पुराने आश्रम में बुलाया, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। उसने वहां एक त्रिभुजाकार अग्निकुंड तैयार किया, 3 कोण, प्रेम, बलिदान और अग्नि को समर्पित। रुद्रानी ने दोनों को समझाया, ग्रेटर दैन, इस अग्नि में केवल वो ही प्रवेश कर सकता है जो अपने पूर्व जन्मों के सभी बंधनों को पहचानता हो। क्रिश, तुम्हारा प्रेम ही शक्ति बनेगा, अगर तुम डर से पार निकलो। अनाया ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन, मैं साथ हूँ, हर जन्म की तरह। यज्ञ का विक्षेप। जैसे ही अग्नि जली, हवा में अजीब सी गूंज उठी। मंत्र अधूरे रह गए, क्योंकि आकाश में काले बादल घिर आए थे, और अचानक रेवंत प्रकट हुआ, बिना किसी पूर्व सूचना के। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज विकृत, जैसे उसमें कई आत्माएं बोल रही हों।
ग्रेटर देन तुम सब ने यज्ञ करने की हिम्मत की, जबकि अग्निशक्ति मेरी आत्मा में पल रही है। आत्मा की विस्फोटक टक्कर। कृष्ण ने रुद्राणी को देखा। रुद्राणी ने एक त्रिशूल निकाला, वही जो त्र्यंबिका को मिला था। ग्रेटर देन रेवंत, तुमने शक्ति पाई है, पर उसके साथ संकल्प नहीं। तुम वही करोगे जो विक्रम ने अधूरा छोड़ा था, रक्त, विनाश और गर्व। रेवंत हंसा। ग्रेटर देन, और तुम वही करोगी जो त्र्यंबिका ने किया था, प्रेम में डूबकर हार। कृष्ण बीच में कूद पड़ा। ग्रेटर देन, न इस बार हार होगी न बलिदान, क्योंकि अब प्रेम अकेला नहीं है, उसे चेतना का सहारा है। चौथी शक्ति का आगमन। अचानक अग्निकुंड के पास की भूमि फटने लगी। जमीन के नीचे से एक नई ऊर्जा बाहर आई, नीली, ठंडी, कंपन करती हुई। अनाया की आंखें चौंधिया गईं। ग्रेटर देन, ये क्या है? रुद्राणी बोली। ग्रेटर देन, ये चौथी शक्ति है, चेतना और अंधकार के बीच की। अदृश्य, जो न प्रकाश है न अंधकार, सिर्फ सच्चाई। अदृश्य की शक्ति जैसे ही बाहर आए, रेवंत की शक्ति डगमगाने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। चेतावनी और विराम। अदृश्य की ऊर्जा ने सभी को रोक दिया। ना युद्ध हुआ, ना यज्ञ पूरा। एक गूंजती हुई आवाज आई, ग्रेटर देन, तुम सब ने नियम तोड़े हैं, पिछले जन्मों को वर्तमान में लाकर, इसलिए अब सबकी परीक्षा एक साथ होगी। अगली पूर्णिमा तक तीनों आत्माओं को एक होना होगा, वरना आत्मा चक्र टूट जाएगा। तीनों स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने रुद्राणी की ओर देखा। ग्रेटर देन, इसका मतलब हम सबका कनेक्शन सिर्फ प्रेम और शत्रुता नहीं, नियति से भी है। रुद्राणी बोली। ग्रेटर देन, और ये नियति अब अगला जन्म नहीं देगी। या तो इस जन्म में मोक्ष मिलेगा, या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा से पहले की उल्टी गिनती। पूरा शहर अब एक अदृश्य तनाव में था। कृष्ण दिन रात साधना में डूबा था। रुद्राणी ध्यान साध रही थी, और अनाया, वह बार बार अपने चित्रों में वही दृश्य देख रही थी। तीन आत्माएं एक ही समय में रो रही हैं, जैसे कोई अंत निकट आ रहा हो। रात के तीसरे पहर अनाया ने अचानक कृष्ण से पूछा, ग्रेटर देन कृष्ण, अगर सब कुछ नियति के अनुसार ही है, तो क्या ये भी तय था कि हम मिलें? कृष्ण चुप रहा। ग्रेटर देन, या तुम वो नहीं हो जो दिखते हो? कृष्ण पर पहला शक। अनाया के शक की वजह कुछ दिनों से लगातार हो रही बातें थीं। कृष्ण का चेहरा कभी कभी बदल जाता था, आंखों में अचानक शून्यता और फिर तेजी से वापसी। एक बार उसने देखा था कि कृष्ण की हथेली में एक जलता हुआ त्रिशूल उभर आया, फिर गायब हो गया। रुद्राणी से जब उसने पूछा, तो वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, ग्रेटर देन कृष्ण अब केवल कृष्ण नहीं रहा, उसका आत्मिक स्तर बदल रहा है। शायद उसमें अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि शक्ति भी जाग चुकी है। अनाया को पहली बार डर लगा। रेवंत का अंतिम दांव। उधर रेवंत, जो अब खुली चुनौती दे चुका था, अकेले एक सुनसान किले में पहुंचा। गोप्तगढ़, जो पिछले जन्म में निशा की आत्मिक तपोभूमि थी, उसने वहां रक्त से एक चक्र बनाया और बीच में बैठकर कहा, ग्रेटर देन, अब मैं अपने पूर्वजों को बुलाता हूँ। विक्रम, त्र्यंबिका, मुझे अपना अंतिम वरदान दो, ताकि मैं इस बार इतिहास पलट सकूं। एक साया प्रकट हुआ, विक्रम का। उसकी आंखें अब भी तेज थीं। ग्रेटर देन, रेवंत, क्या तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो, या सिर्फ एक और प्यासा? रेवंत चिल्लाया। ग्रेटर देन, मैं वो बनूंगा जो तुम नहीं बन सके। अमर, पुनर्मिलन का स्थान। उधर रुद्राणी ने कृष्ण और अनाया को बुलाया, एक स्थान पर जहां तीनों को नियति ने बुलाया था। वेदांचल, जहां आकाश, अग्नि और जल मिलते हैं। वहां एक प्राकृतिक त्रिकोण था, जिसे मुक्तिस्थल कहा जाता था। रुद्राणी बोली, ग्रेटर देन, पूर्णिमा की रात, यही वो स्थल है जहां आत्माएं या तो एक होंगी या जल जाएंगी। कृष्ण ने अनाया की ओर देखा, और पहली बार कुछ छिपाया नहीं। ग्रेटर देन, मैं बदल रहा हूँ अनाया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ प्रेम नहीं, प्रतिशोध भी हूँ। आत्मा की पुकार। उस रात तीनों ने एक साथ ध्यान किया। वेदांचल की धरती पर बैठकर तीनों आत्माएं जुड़ी, एक त्रिकोण बनाकर। हवा थम गई, चंद्रमा ऊपर चढ़ा, और तभी तीनों की आत्माओं से एक ही वाक्य निकला, ग्रेटर देन, हमने प्रेम किया, हमने बलिदान किया, अब हम सत्य से नहीं डरते। अचानक धरती कांप उठी, और सामने एक दरार खुल गई। उसके भीतर से एक स्वर आया, सदियों पुराना लेकिन अपरिचित। ग्रेटर देन, एक अब भी छिपा है, जो न कृष्ण है, न रेवंत, न रुद्राणी। वो चौथा अब जागेगा। चौथी आत्मा का रहस्य। वेदांचल की जमीन में खुली दरार से नीले प्रकाश की रेखा फूटी, और हवा में एक नया कंपन भर गया। रुद्राणी ने आंखें बंद कीं, और जैसे सदियों पुरानी कोई स्मृति जागी। ग्रेटर देन, मैं जानती हूँ ये चौथी आत्मा कौन है। कृष्ण और अनाया दोनों उसकी ओर देखने लगे। ग्रेटर देन, यह आत्मा कभी इंसान नहीं थी, ये नियति का स्वयं का स्वरूप है। एक आत्मा जो जन्म नहीं लेती, बल्कि जन्मों की दिशा तय करती है। उसका नाम है आर्यन। कृष्ण को झटका लगा, उसके अंदर कुछ काम गया। ग्रेटर देन, आर्यन, ये नाम मुझे जाना पहचाना लगता है।
आर्यन, नियति की आत्मा। रुद्राणी ने तीनों के बीच एक चक्र बनाया और सबको अपने अपने पिछले जन्म के अंतिम दृश्य को देखने को कहा। अनाया ने देखा, वह निशा के रूप में आग की लपटों में जलती हुई रेवंत को देख रही है। रेवंत ने देखा, वह विक्रम के रूप में युद्ध के मैदान में त्र्यंबिका के हाथों पराजित हो रहा है। कृष्ण ने देखा, वह खड़ा है पर न राजा है न योद्धा, वह केवल एक गवाह है। और उसी क्षण उसकी आंखों से प्रकाश निकला। कृष्ण अब और कृष्ण नहीं था, वह आर्यन था, न्याय और संतुलन की आत्मा। वह आत्मा जिसने हर जन्म में केवल देखा, पर अब उसे हस्तक्षेप करना था। पूर्णिमा की रात आ गई थी। वेदांचल में हवाएं भयंकर हो चुकी थीं। चारों दिशाओं में मंत्रों की अनगूंज फैल रही थी। अनाया, रुद्राणी, रेवंत और आर्यन, चार आत्माएं, चार दिशाएं एक ही केंद्र में खड़ी थीं। आकाश से तेज प्रकाश गिरा और जमीन पर एक अग्निचक्र बना। चक्र में एक पत्थर का लेख उभरा। ग्रेटर देन, यदि चारों आत्माएं अपने जीवन सत्य को स्वीकार करें और प्रेम, प्रतिशोध, बलिदान व न्याय को एक करें, तभी आत्मिक मोक्ष संभव है। अन्यथा सबका अंत निश्चित है। आत्मा की अग्नि परीक्षा। पहला। रुद्राणी आगे बढ़ी और बोली, ग्रेटर देन, मैं त्र्यंबिका की शिष्या रही, पर मेरे भीतर भी प्रतिशोध था। आज मैं उसे छोड़ती हूँ। उसके चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। दूसरा। अनाया आगे बढ़ी, ग्रेटर देन, मैंने निशा के रूप में रेवंत को जलाया था। आज मैं उसे माफ करती हूँ। उसके आंसू बहने लगे और उसके दिल में प्रेम की ऊर्जा फूट पड़ी। तीसरा। रेवंत ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, ग्रेटर देन, मैं विक्रम का उत्तराधिकारी था, पर अब मैं सिर्फ एक साधारण आत्मा हूँ। मैं प्रेम चाहता हूँ, शक्ति नहीं। उसके भीतर से आग बाहर आई, पर फिर शांत हो गई। चौथा। अब आर्यन ने आंखें बंद की, ग्रेटर देन, मैंने अब तक केवल संतुलन देखा, अब मैं उस संतुलन को साकार करूंगा। आत्मिक समागम और निर्णय। जैसे ही चारों ने अपनी आत्मा के सत्य को स्वीकार किया, आकाश में बिजली गड़गड़ाई और चारों आत्माएं एक साथ चक्र के केंद्र में समाहित हो गईं। वहां से एक सुनहरी ज्योति उठी और एक मंत्र गूंजा, ग्रेटर देन, जन्मों का चक्र अब स्थिर हुआ। आत्माएं अब मुक्त हैं। प्रेम, प्रतिशोध, बलिदान और न्याय अब एक ही चक्र में मिल गए हैं। फिर सब शून्य हो गया। नया सवेरा। अगले दिन अनाया एक शांत पहाड़ी स्थान पर जागी। पास ही कृष बैठा था, अब पूरी तरह शांत, स्थिर, आर्यन रूप से मुक्त। रेवंत एक मोनास्ट्री में साधना कर रहा था और रुद्राणी हिमालय की एक गुफा में चली गई थी, आत्मिक मौन के लिए। अनाया ने कृष की ओर देखा और पूछा, ग्रेटर देन, अब सब खत्म हो गया? कृष मुस्कुराया, ग्रेटर देन, नहीं, अब सब शुरू हुआ है, बिना पिछले जन्मों की जंजीरों के। एपिसोड 5, कर्म और कायनात। नया प्रारंभ। रेवंत के अंदर अब एक नई शांति थी, पर वह जानता था कि पुरानी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नया जन्म, नया अवसर, पर पुरानी छाया अभी भी साथ थी। अनाया और कृष, अब आर्यन भी अपनी नई जिंदगी में डूबे हुए थे, पर एक अजीब सी गूंज उनके आसपास महसूस हो रही थी, अनजानी चेतावनी। एक दिन अनाया ने एक प्राचीन मंदिर में एक पुराना मंत्र सुना। मंत्र कुछ इस तरह था, ग्रेटर देन, जब कर्म सहेजता है धरा पर, तब कायनात करती है ज्वाला पुनः। अनाया के मन में एक सवाल उठा, ग्रेटर देन, क्या हमारी आत्माओं का संघर्ष कभी खत्म होगा? नए पात्र का आगमन। इसी बीच एक नया व्यक्ति शहर आया। उसका नाम था शिवांश। उसकी आंखों में एक गहरी गुत्थी थी और उसके हाथों में एक प्राचीन तलवार की छाया। वह किसी रहस्य को छुपाए हुए था। पुरानी कड़ियां फिर जुड़ती हैं। शिवांश की उपस्थिति से सबकी जिंदगी में एक नया तनाव आ गया। वह अनाया, कृष और रुद्राणी के बारे में बहुत कुछ जानता था, पर उसकी मंशा क्या थी? भविष्य का संकेत। शिवांश ने अपने एक पुराने डायरी के पन्नों को खोला, जहां लिखा था, ग्रेटर देन, जहां पुरानी आत्माएं मिलती हैं, वहां नए कर्मों का बवंडर छिड़ता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। शिवांश का सच। शिवांश के भीतर गहरे दर्द और रहस्य छुपे थे। वह अपने पूर्व जन्म की यादों से जूझ रहा था, जहां वह एक धूर्त मंत्री था जिसने विक्रम और त्र्यंबिका के बीच जहर घोल दिया था। उसकी गलती ने न केवल राजा विक्रम का पतन किया, बल्कि अनगिनत आत्माओं के पुनर्जन्म के चक्र को भी बिगाड़ दिया। अब वह इस जन्म में पाप की क्षमा चाहता था। अनाया की संदेह। अनाया ने पहली बार शिवांश पर शक करना शुरू किया। उसके कुछ सवालों के जवाब गुमसुम और अधूरे थे। वह जानती थी कि कोई बड़ा राज छिपा है। कृष का सामना। कृष, आर्यन ने शिवांश को आमने सामने बुलाया। दोनों की बातचीत में पुरानी घटनाओं के कई पहलू उजागर हुए। शिवांश ने स्वीकार किया कि वह पूर्व जन्म में गलत था, लेकिन क्या वर्तमान में उसकी मंशा सही थी? रुद्राणी का संकल्प। रुद्राणी ने शिवांश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने उसे एक कठिन तपस्या में डाल दिया, जहां शिवांश को अपनी पूरी ईमानदारी दिखानी थी। एक नया मोड़। तपस्या के दौरान शिवांश के सामने एक प्राचीन प्रेत प्रकट हुआ। उसने शिवांश को चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा, तो पुनर्जन्म के चक्र में उसका अंत नजदीक है। शिवांश की तपस्या। शिवांश तपस्या में दिन रात जुटा रहा।
उसके मन में अब एक नई आशा जागी थी, लेकिन उस आशा के साथ पुरानी आत्माओं का बोझ भी था। तपस्या के दौरान उसे कई भटकाव और स्वप्न आए, जहां उसने अपने पिछले जन्मों की त्रासदियों को देखा। अनाया और कृष की चिंता। अनाया और कृष दोनों शिवांश के व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। पर क्या ये बदलाव असली था या एक चाल? अनाया ने कृष से कहा, ग्रेटर दैन शिवांश के दिल में तो कुछ और ही है। हमें सतर्क रहना होगा। एक अप्रत्याशित घटना। एक रात मंदिर के पास अचानक आग लग गई। शिवांश वहां था और उसने सभी को बचाने की कोशिश की। इस घटना ने सबका विश्वास थोड़ा बढ़ाया। रुद्राणी की चेतावनी। रुद्राणी ने शिवांश से कहा, ग्रेटर दैन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना होगा, पर यदि सच में तुमने पछतावा किया तो इस यज्ञ में हिस्सा लेकर अपना भाग्य सुधारो। कर्मों का संतुलन। शिवांश ने फैसला किया कि वह इस यज्ञ में पूरी तरह से शामिल होगा और अपने कर्मों का संतुलन बनाएगा। पर क्या यह उसके लिए पर्याप्त होगा? यज्ञ की तैयारी। शिवांश ने यज्ञ की तैयारी में लग गया। पुराने मंत्र, अग्नि के घेरे और आत्मा की शुद्धि, सब कुछ बहुत ही गंभीर था। अनाया, कृष और रुद्राणी भी यज्ञ में शामिल हुए, पर दिलों में अभी भी शंका थी। यज्ञ की शुरुआत। जब यज्ञ शुरू हुआ तो चारों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली। आग के सामने खड़े होकर वे अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब कर रहे थे। शिवांश ने भी अपनी गलतियों का बखान किया और सच्चे दिल से माफी मांगी। अप्रत्याशित हस्तक्षेप। तभी अचानक यज्ञ स्थल पर एक अज्ञात शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि चारों आश्चर्यचकित रह गए। वह शक्ति पुराने समय की थी और उसने यज्ञ के चक्र को तोड़ने की कोशिश की। संघर्ष का नया अध्याय। चारों ने मिलकर उस शक्ति का सामना किया। शिवांश ने अपनी तलवार उठाए और अनाया ने अपने चित्रों से ऊर्जा निकाली। कृष आर्यन ने न्याय का तराजू थामा और रुद्राणी ने मंत्रों से रक्षा की। यज्ञ का परिणाम। इस संघर्ष के बाद यज्ञ का चक्र स्थिर हुआ। पुरानी आत्माओं के बीच शांति का संचार हुआ, पर उस अज्ञात शक्ति की छाया अब भी कहीं दूर थी। अंतिम यज्ञ की संध्या। शाम का सूरज धीरे धीरे आसमान के नीचे डूब रहा था। वेदांचल की घाटी में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। चारों लोग, अनाया, कृष आर्यन, रुद्राणी और शिवांश, यज्ञ स्थल पर खड़े थे। उनके चेहरों पर थकावट के साथ साथ उम्मीद भी साफ दिख रही थी। यह यज्ञ उनकी आत्माओं की आखिरी परीक्षा थी। यहाँ से ही तय होना था, क्या उनका पुनर्जन्म का चक्र पूरा होगा या फिर से बंध जाएगा कर्मों के जाल में। अनाया का संकल्प। अनाया ने अपनी पलकों को बंद कर लिया और मन ही मन अपने पिछले जन्म की त्रासद यादों को महसूस किया। उसने उस जलते हुए महल को याद किया जहां वह निशा थी और जिस आग में उसने अपने प्रेमी रेवंत को खो दिया था। वह आहिस्ता से बोली, ग्रेटर दैन, इस बार मैं अपने प्रेम को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस बार मैं उसे हर कीमत पर बचाऊंगी। उसके चेहरे पर एक अटल दृढ़ता थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। कृष की आत्मा की लड़ाई। कृष, जो अब आर्यन का रूप ले चुका था, अपने भीतर एक तूफान समेटे था। न्याय और संतुलन की उस आत्मा के लिए यह यज्ञ एक नया मोड़ था। वह जानता था कि यदि इस बार वह असफल रहा तो न केवल खुद का बल्कि अनाया और बाकी सबका भाग्य भी अधर में होगा। उसने चुपचाप प्रार्थना की, ग्रेटर दैन, हे नियति, मुझे बल दे। मैं इस बार प्रेम और न्याय दोनों का पालन करूंगा। रुद्राणी की तपस्या। रुद्राणी, जो आध्यात्म की गहराइयों में डूबी थी, अपने मंत्रों से वातावरण को शुद्ध कर रही थी। उसके शब्द हवा में जैसे ऊर्जा का संचार कर रहे थे। वह जानती थी कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी लड़ाई है। वह धीरे से बोली, ग्रेटर दैन, प्रेम और प्रतिशोध के बीच एक रास्ता है और मैं उसे खोजूंगी। शिवांश का सामना खुद से। शिवांश, जो अपने पापों से जूझ रहा था, अपने भीतर की गहराइयों में उतर चुका था। उसके सामने उसके पुराने कर्मों की परछाई थी जो उसे बार बार झकझोरती थी। वह बोला, ग्रेटर दैन, मुझे अपने अतीत को स्वीकारना होगा, तभी मैं भविष्य को बदल पाऊंगा। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित। अचानक यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ रही थीं, जैसे यह उनकी आत्माओं को शुद्ध कर रही हो। एक एक कर उन्होंने अपने पुराने गलत कामों का प्रायश्चित किया और अपने अंदर के प्रेम, क्षमा और समझ को जागृत किया। अज्ञात शक्ति की वापसी। लेकिन यहीं यज्ञ के बीच एक बार फिर से वह अज्ञात शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि चारों के कदम ठिठक गए। उसने कहा, ग्रेटर दैन, तुम सोचते हो कि इस यज्ञ से सब खत्म हो जाएगा। कर्मों का चक्र कभी खत्म नहीं होता। ये तो बस एक नया अध्याय है। अंतिम संघर्ष। चारों ने मिलकर उस शक्ति का मुकाबला किया। शिवांश ने तलवार उठाए, अनाया ने चित्रों की शक्ति से उसे घेर लिया, कृष ने न्याय का तराजू बलपूर्वक झुका दिया और रुद्राणी ने मंत्रों से एक सुरक्षा कवच बना लिया। संघर्ष के बीच उन्होंने जाना कि यह शक्ति उनके अपने भीतर की वह कमजोरी थी जो उन्हें बांध रही थी। आत्मा का उदय। संघर्ष के बाद चारों ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। उन्होंने जाना कि शुद्धि केवल बाहरी लड़ाई से नहीं बल्कि अपने भीतर की लड़ाई से होती है।
शिवांश बोला, ग्रेटर दैन, मेरा अतीत मेरा बंधन था, अब मैं मुक्त हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन, प्रेम ने हमें बचाया। कृष ने कहा, ग्रेटर दैन, न्याय और प्रेम का संगम ही सच्चा मोक्ष है। रुद्राणी ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और चारों की आत्माएं एक सुनहरी ज्योति में परिवर्तित हो गईं। नया सवेरा। जब सुबह हुई, वेदांचल की घाटी में एक नई ऊर्जा थी। चारों आत्माएं अब मुक्त थीं। उनके पुनर्जन्म का चक्र पूरा हो चुका था। अनाया और कृष्ण ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उनकी प्रेम कहानी अब अनंत तक चलेगी। रेवंत, शिवांश ने नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया और रुद्राणी ने ज्ञान और शांति का रास्ता अपनाया। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कहानियां समाप्त नहीं होती, वे बस नए रूप में जन्म लेती हैं। रिबर्थ ऑफ माई लव ने दिखा दिया कि पुनर्जन्म, कर्म और प्रेम के बीच एक ऐसा बंधन होता है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं। ये कहानी केवल खत्म नहीं हुई, बल्कि अब यह एक नई उड़ान भर रही थी। एपिसोड 6, नई राह, नया सवेरा। स्वतंत्रता के बाद की उलझन। वेदांचल की घाटी में नया सवेरा हुआ था, पर चारों की आत्माएं अब भले ही मुक्त थीं, पर उनका मन शांति के लिए तैयार नहीं था। अनाया ने महसूस किया कि प्रेम की शक्ति ने तो उन्हें बंधनों से मुक्त कर दिया, पर ज़मीनी हकीकतें अभी भी चुनौतीपूर्ण थीं। क्या वे इस जन्म में अपनी नई जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या पुरानी यादें उन्हें चैन देंगी या फिर हमेशा के लिए छेड़ेंगी? कृष का नया वचन। कृष, जो अब अपने नाम आर्यन से परे था, ने प्रण लिया था कि वह अपने अतीत से सबक लेकर एक नया जीवन बनाएगा। उसने अनाया से कहा, ग्रेटर दैन, हमने जो भी सहा है वह हमें और मजबूत बनाता है। अब समय है कि हम इस धरती पर प्रेम और न्याय की नई मिसाल कायम करें। शिवांश का परिवर्तन। शिवांश, जो अब पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त हो चुका था, ने अपने व्यवसाय को एक नए उद्देश्य के साथ पुनः शुरू किया। उसने ठाना कि वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेगा। रुद्राणी का नया पथ। रुद्राणी ने आध्यात्मिकता की गहराइयों में और अधिक डूबने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपनी ज्ञान यात्रा को दूसरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित करेगी। अतीत की परछाइयाँ। पर हर नई शुरुआत के साथ पुराने शत्रु भी गुपचुप अपने पैर पसारने लगे थे। एक रहस्यमयी व्यक्ति जो कि शिवांश के अतीत से जुड़ा था, शहर में वापस आया। उसका नाम था विभोर, जो शिवांश के पूर्व जन्म के समय उसके सबसे बड़े विरोधी था। विभोर की साजिश। विभोर ने सोचा कि अगर वह चारों को फिर से बांध सके तो उसका अपना नाम फिर से इतिहास में चमक सकता है। उसने अपने साथ कुछ गुप्त दस्तावेज और प्राचीन शाप लेकर शहर में दस्तक दी। उसकी चालों से चारों की जिंदगी फिर से संकट में फंसने लगी। नई लड़ाई की शुरुआत। अब न केवल पुरानी आत्माएं बल्कि नए दुश्मन भी उनके सामने थे। चारों ने मिलकर तय किया कि वे अपने अतीत को पीछे छोड़कर, लेकिन उससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रेम, कर्म और न्याय की मिसाल। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां प्रेम, कर्म और न्याय के नए पहलू खुलने थे। चारों की यात्रा जारी थी। एक नई राह, एक नया सवेरा। आगे की कहानी। यहाँ से उनकी जिंदगी के नए अध्याय शुरू होते हैं, जहां हर कदम पर चुनौतियां होंगी, पर उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होगा। विभोर की चाल। रात का अंधेरा गहरा रहा था। शहर की गलियों में धीरे धीरे विभोर ने अपनी साजिशें बुननी शुरू कर दीं। वह जानता था कि शिवांश, अनाया, कृष और रुद्राणी की ताकत सिर्फ उनके आपसी विश्वास में है। अगर वह उस विश्वास को तोड़ पाए तो उसकी जीत पक्की होगी। विभोर ने कुछ पुराने दस्तावेज और पन्ने चुराए थे जिनमें उनके पिछले जन्म के राज छुपे थे। उन्होंने उन दस्तावेजों को जनता में फैलाने की ठानी। दस्तावेजों का खुलासा। अगले ही दिन शहर के अखबारों में अचानक एक खबर छपी, शिवांश के अतीत में राजकुमार और साजिश। इस खबर में पुराने दस्तावेजों के टुकड़े थे जो उनके पिछले जन्म के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। ये खबर सुनते ही अनाया और कृष के होश उड़ गए। वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। तनाव बढ़ता गया। चारों की जिंदगी पर यह संकट भारी पड़ने लगा। व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर इसका असर दिखने लगा। शिवांश के क्लाइंट सवाल करने लगे और अनाया के डिजाइन प्रोजेक्ट में बाधा आई। कृष को भी अपने कर्मचारियों और शेयरधारकों के बीच भरोसा खोने का खतरा दिखने लगा। रुद्राणी का सांत्वना। रुद्राणी ने चारों को समझाया कि यह तो एक परीक्षा है। उसने कहा, ग्रेटर दैन, ये समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। हमें डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। उसकी बातें चारों को फिर से एकजुट करने लगीं। योजना बनाना। चारों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस साजिश का जवाब दंगे बिना सच्चाई और धैर्य से देंगे। अनाया ने सोशल मीडिया के माध्यम से सच को सामने लाने का प्रस्ताव रखा। कृष ने कानूनी मदद लेने का सुझाव दिया। शिवांश ने अपने पुराने दोस्तों से समर्थन मांगा और रुद्राणी ने सभी के लिए आध्यात्मिक समर्थन की व्यवस्था की। सोशल मीडिया की ताकत। अनाया ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने और शिवांश के अतीत के सच को खुलकर बताया। उस वीडियो में प्रेम, विश्वास और सच्चाई की बात थी। ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों के दिलों में उनके लिए सहानुभूति बढ़ गई। कानूनी लड़ाई की शुरुआत।
कृष्ण ने अपने वकील से बात की और उन्हें विभोर और उसके साथी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था की भी है। विभोर का दबाव, लेकिन विभोर भी खाली नहीं बैठा। उसने अपनी चालें तेज कर दी और कई लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। वह चाहता था कि चारों के बीच दरार आए, चारों का एक होना, लेकिन चारों ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। उनका विश्वास अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने समझ लिया कि वे जब तक एक साथ हैं, कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। नया विश्वास, नया जोश। अगले दिन चारों ने मिलकर घोषणा की कि वे अपने अतीत को नहीं छुपाएंगे, बल्कि उसका सामना करेंगे। उनका संदेश था, प्रेम और सत्य की शक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। विभोर की साजिशें बढ़तीं। विभोर ने महसूस किया कि उसकी चालें अब कम असर कर रही हैं। चारों के बीच का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। इसलिए उसने एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करने की योजना बनाई, जो न केवल चारों के परिवारों को प्रभावित कर सकते थे, बल्कि उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को भी ध्वस्त कर सकते थे। परिवार की उलझन। अनाया के परिवार में ये खबरें पहुंची और कुछ लोग शक करने लगे। उनके रिश्तेदारों में विवाद होने लगे और उनकी मां की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। अनाया खुद भी इस मानसिक तनाव से लड़ रही थी। कृष का संघर्ष। कृष के बिजनेस में भी उथल पुथल मची हुई थी। कुछ पुराने साझेदार विभोर के प्रभाव में आ गए थे। कृष ने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत जुटाकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब उसे और भी कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिवांश का संघर्ष। शिवांश को भी अपने अंदर छिपे पुराने डर और शंका से जूझना पड़ा। वह जानता था कि उसे अपने आप पर भरोसा खोना नहीं है, पर विभोर के हथियारों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। रुद्राणी का संबल। इस कठिन दौर में रुद्राणी ने चारों के लिए एक आश्रय का काम किया। उसने ध्यान और साधना के जरिए उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। उसने कहा, ग्रेटर देन, जब अंधेरा गहरा हो तो ही सितारे चमकते हैं। पुराने सपनों का आना। एक रात अनाया ने सपना देखा, जिसमें वह और कृष एक पुराने महल में थे। वह महल उनके पिछले जन्म का था। सपने में एक आवाज ने कहा, ग्रेटर देन, सत्य को पहचानो, तभी तुम मुक्त होगे। सत्य की खोज। अनाया और कृष ने मिलकर उस महल के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। वे जानते थे कि अपने अतीत को समझे बिना वे भविष्य की लड़ाई नहीं जीत सकते। रहस्यमयी पुस्तक। एक दिन उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें उनके पिछले जन्म के राज और शाप के बारे में लिखा था। पुस्तक में संकेत थे कि उनका अतीत उनके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, और उसे समझना बेहद जरूरी था। चारों की योजना। चारों ने तय किया कि वे इस पुस्तक की मदद से विभोर की साजिशों का सामना करेंगे। उनकी लड़ाई अब सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक भी थी। नई उम्मीद। अब चारों के दिलों में नई उम्मीद जगी थी। उन्होंने एक दूसरे का विश्वास और भी गहरा किया और तय किया कि वे हर परिस्थिति का सामना एक साथ करेंगे। विभोर का नया दांव। विभोर ने महसूस किया कि पुरानी चालें अब काम नहीं कर रहीं। इसलिए उसने एक नया दांव खेला। उसने अपने गुर्गों को भेजा, जो अनाया के परिवार के खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे थे। अनाया की बहादुरी। अनाया ने परिवार के सदस्यों को समझाया कि ये सब साजिश है। उसने सबको जोड़ा रखा और खुद मजबूती से खड़ी रही। उसकी बहादुरी ने परिवार को भी एकजुट कर दिया। कृष की सख्ती। कृष ने अपने बिजनेस पार्टनर से कड़ी नसीहत दी। उसने साफ कर दिया कि जो भी विभोर के प्रभाव में आएगा, उसका साथ नहीं मिलेगा। उसकी सख्ती ने कुछ पुराने दोस्तों को वापस ला दिया। शिवांश का आत्मविश्वास। शिवांश ने अपने डर को परास्त किया और खुद को साबित किया। उसने अपने कर्मचारियों के सामने एक भाषण दिया, जिसमें उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और नया संकल्प लिया। रुद्राणी का मार्गदर्शन। रुद्राणी ने चारों को एक ध्यान शिविर में ले जाना प्रस्तावित किया, जहां वे अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत कर सकें। चारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ध्यान शिविर में चारों ने कई कठिन चुनौतियों का सामना किया, परंतु हर बाधा ने उन्हें और भी करीब लाया। उनके बीच का बंधन अब अटूट हो गया था। एक नए दायरे में प्रवेश। शिविर के दौरान अनाया को एक गहरा सपना आया, जहां उसने अपने पिछले जन्म की एक भूल भुलैया देखी। सपने में वह एक गुप्त रास्ता खोज रही थी, जो उसे सत्य की ओर ले जाएगा। भूल भुलैया का रहस्य। सपने में मिली भूल भुलैया का अर्थ समझने के लिए चारों ने मिलकर पुरानी किताबों और दस्तावेजों की मदद ली। उन्होंने पाया कि यह भूल भुलैया उनके पिछले जीवन के राजों को छुपाती थी, और उसे समझना जरूरी था। एक नया अध्याय। ये समझकर कि उनकी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की भी है, चारों ने ठाना कि वे इस भूल भुलैया को सुलझाकर ही शांति पाएंगे। सफर की शुरुआत। अब उनका सफर शुरू हुआ, जहां हर कदम पर नया रहस्य और नई चुनौतियां थीं, पर उनके दिलों में अब अधिक विश्वास था कि वे अंततः जीतेंगे। भूल भुलैया के भीतर। चारों ने मिलकर पुराने कागजात और संकेतों की मदद से भूल भुलैया का नक्शा तैयार किया। ये भूल भुलैया केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उनके अतीत के दर्दनाक अनुभवों का प्रतीक थी।
अनाया ने कहा, ग्रेटर देन, हमें इस भूल भुलैया में प्रवेश करना होगा ताकि हम अपने अंदर छुपे सच को जान सकें। यात्रा की तैयारी। इस सफ़र के लिए चारों ने पूरी तैयारी की। रुद्राणी ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत किया और कृष्ण ने आवश्यक उपकरण जुटाए। शिवांश ने अपनी ताकत और हिम्मत से सभी को प्रोत्साहित किया। प्रवेश। अंततः वे भूल भुलैया के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा भारी और पुराना था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पहला संघर्ष। भूल भुलैया के अंदर अंधकार और भ्रम से भरे रास्ते थे। चारों को अपने पुराने डर और अफसोस का सामना करना पड़ा। अनाया को अपने पूर्व जीवन की खोई हुई यादें मिलीं, जो उसकी आत्मा को झकझोर गईं। आत्मा की आवाज़। रुद्राणी ने ध्यान की स्थिति में जाकर कहा, ग्रेटर देन, ये भूल भुलैया हमारे दिलों की परछाई है। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी। चारों ने अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की ताकत का एहसास हुआ। विभोर की घात। इसी दौरान विभोर ने अपनी एक गुप्त एजेंट भेजी, जो भूल भुलैया के रास्ते खोजने लगी। वह चाहता था कि वे पहले ही इस सफ़र में हार जाएं। विश्वास की परीक्षा। भूल भुलैया में चलते हुए चारों का विश्वास परखा गया। कुछ भटकाव हुए, लेकिन अंततः वे फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। यह विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पुराने जख्म। शिवांश ने अपनी आत्मा के गहरे जख्म खोले और सभी के सामने अपनी कमजोरियां साझा कीं। इससे चारों के बीच संबंध और भी गहरा हो गया। अंधकार के पार। भूल भुलैया के आखिरी हिस्से में एक चमकती हुई रोशनी थी। ये संकेत था कि वे अपनी मंजिल के करीब हैं। चारों ने मिलकर उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। सत्य का सामना। रोशनी के पास एक पुराना आईना था, जिसमें वे अपने असली स्वरूप को देख सकते थे। आईने ने उनकी आत्माओं को परखा और उन्हें अपने अंदर के सच को स्वीकारने को कहा। आईने का सामना। चारों ने धीरे धीरे अपने अपने अतीत के सच को उस आईने में देखा। आईने ने उनकी आत्मा की गहराइयों को उजागर कर दिया। उनके डर, उनके ख्वाब, उनकी छुपी हुई भावनाएं। ये सामना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अनाया की जिजीविषा। अनाया ने अपने आप को देखा, एक राजकुमारी की तरह, जो अपने प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसी थी। उसने महसूस किया कि उसका वर्तमान जीवन भी उसी जद्दोजहद का हिस्सा है। उसकी जिजीविषा और हिम्मत ने चारों को और भी प्रेरित किया। शिवांश की कबूलियत। शिवांश ने अपने मन के भय और अनिश्चितताओं को स्वीकार किया। उसने अपनी कमजोरियों को उजागर किया और चारों को बताया कि कभी कभी हार मान लेना भी बहादुरी होती है। इस कबूलियत ने चारों के बीच एक नई समझ पैदा की। कृष का संकल्प। कृष ने अपने जीवन के उन पलों को देखा जहां उसने अपने उद्देश्य को खो दिया था। अब वह ठाना कि वह फिर कभी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगा। उसने सभी से वादा किया कि वे साथ मिलकर हर बाधा पार करेंगे। रुद्राणी की शक्ति। रुद्राणी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया और सभी को शांत किया। उसने कहा, ग्रेटर देन, हम सब अपने अपने संघर्षों के बीच एक दूसरे की ताकत हैं। इस आईने ने हमें हमारी सच्चाई दिखाई है, अब समय है उस पर काम करने का। विभोर का नया हमला। इस बीच विभोर ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने शहर में अफवाहें फैलाईं कि चारों मिलकर एक बड़ा आर्थिक धोखा कर रहे हैं। ये झूठ शहर के लोगों के बीच भय और अविश्वास फैलाने लगा। लोगों का गुस्सा। शहर के लोग भ्रमित होने लगे। चारों को महसूस हुआ कि केवल सच्चाई कहना अब पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने विश्वास को साबित भी करना होगा। रणनीति की बैठक। चारों ने एक नई रणनीति बनाई। वे चाहते थे कि वे अपनी ताकत और सच्चाई को सबके सामने बेझिझक रखें। वे विभोर की साजिशों का जवाब खुलकर देंगे। नया उत्साह। अब चारों के मन में नए जोश के साथ वे इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके दिलों में विश्वास था कि प्रेम, सच्चाई और एकता से ही हर अंधेरा छंटेगा। संघर्ष जारी। युद्ध अब और भी तेज होने वाला था, लेकिन चारों जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनकी आत्माओं का शक्ति भी है। पुराना संदूक। भूल भुलैया से बाहर निकलते ही उन्हें एक रहस्यमय तहखाने की जानकारी मिली। ये तहखाना उसी राजमहल के नीचे था जहां उनके पिछले जन्म की कई घटनाएं घट चुकी थीं। चारों ने मिलकर उसे खोला। अंदर एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, सत्य वही है जो हृदय स्वीकारे और आत्मा धारण करे। संदूक का रहस्य। संदूक के अंदर उन्हें कई हस्तलिखित पत्र, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक पिघली हुई अंगूठी मिली। एक पत्र पर लिखा था, ग्रेटर देन, ये युद्ध एक बार फिर जन्म लेगा। राजा अर्णव और रानी शायरा को एक बार फिर संघर्ष करना होगा, लेकिन इस बार शत्रु कोई और नहीं, बल्कि वही होगा जो पहले अपना था। अनाया की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, ग्रेटर देन, हम फिर मिले हैं ताकि अधूरी लड़ाई पूरी की जा सके। विभोर की पहचान का खुलासा। अब तक जो सिर्फ साजिश करता था, उसका सच सामने आने लगा। रुद्राणी ने ध्यान लगाकर कहा, ग्रेटर देन, विभोर इस जन्म में सिर्फ शत्रु नहीं, पिछले जन्म में वह तुम्हारा सेनापति वीरभद्र था, जिसने सत्ता की लालसा में राजा और रानी दोनों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सब स्तब्ध रह गए।
पिछले जन्म का राजद्रोह। राजा अर्णव और रानी शायरा की सत्ता के समय वीरभद्र ने विश्वासघात किया था। वह चाहता था कि रानी उसे प्रेम करे, लेकिन जब उसने रानी का इनकार सुना तो उसने पूरा महल जला दिया था। पुनर्जन्म की प्रतिज्ञा। मरते समय रानी शायरा ने कसम खाई थी, ग्रेटर देन, हम लौटेंगे, हमारी आत्मा फिर जन्म लेगी और तब न्याय होगा, न केवल हमारे लिए बल्कि उस सत्य के लिए जो अब तक दबा है। आत्मा का कंपन। इन सब रहस्यों को जानकर चारों की आत्माएं जैसे जाग गईं। हर किसी के भीतर पुरानी यादें फूट पड़ीं। रुद्राणी की आंखों में ध्यान करते हुए आंसू बहने लगे। कृष की मुट्ठी भींच गई। शिवांश चुप था, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। विभोर की अंतिम चाल। उसी रात विभोर ने मीडिया और सोशल मीडिया में एक जहर फैलाया। उसने एक नकली वीडियो बनवाया जिसमें चारों को देशद्रोही दिखाया गया। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जनता का कोप, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। चारों के ऑफिस पर पथराव हुआ। कृष का बड़ा प्रोजेक्ट रद्द हो गया। अनाया के परिवार को समाज से बहिष्कृत किया जाने लगा। शांत लेकिन तूफानी जवाब। लेकिन इस बार चारों टूटे नहीं। उन्होंने मीडिया के सामने एक सच्चाई से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। कृष ने मंच पर खड़े होकर कहा, ग्रेटर देन, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाला विभोर खुद अब सामने आएगा। और यदि हमारी आत्माएं सच में पुरानी हैं तो ये संघर्ष सिर्फ अब का नहीं, युगों का है, और हम इसे यहीं खत्म करेंगे। निर्णायक युद्ध की तैयारी। अब वे सब जानते थे अगला कदम अंतिम होगा। या तो विभोर की सच्चाई सबके सामने आएगी, या वे फिर से एक बार अधूरे रह जाएंगे। पर अब की बार हार कोई विकल्प नहीं था। शांति से पहले का तूफान। उस रात शहर शांत था, पर उस शांति में घुटन थी। चारों अब पूरी तैयारी में थे। रुद्राणी ने सबको एक आखिरी ध्यान सत्र के लिए बुलाया। उन्होंने सबका हाथ पकड़कर कहा, ग्रेटर देन, हम जो करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक इंसान से बदला नहीं, ये युगों की पीड़ा का अंत है। सच्चाई की सभा। अगले दिन शहर के सबसे बड़े सभागार में एक सभा बुलाई गई। प्रेस, मीडिया, आम जनता, यहाँ तक कि विरोधी भी पहुंचे। चारों मंच पर थे, आत्मविश्वास से भरे, शांत लेकिन दृढ़। कृष ने शुरुआत की, ग्रेटर देन, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते, लेकिन जो आपसे छिपाया गया है वो आज सामने लाएंगे। दस्तावेजों और साक्ष्यों का खुलासा। शिवांश ने पुराने राजमहल से मिले दस्तावेज, संदूक में मिले पत्र और तस्वीरें सभी सभागार में दिखाए। फिर अनाया सामने आए। उसने वो पत्र पढ़ा जो रानी शायरा ने मरणासन अवस्था में लिखा था। ग्रेटर देन, मुझे धोखा मिला क्योंकि मैंने प्रेम किया, लेकिन मैं फिर लौटूंगी और तब न्याय मेरे साथ होगा। लोग स्तब्ध थे, भीड़ खामोश थी। विभोर की एंट्री। तभी दरवाजे पर भारी शोर हुआ। विभोर मंच पर आया, चश्मा हटाया। चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, घबराहट थी। उसने कहा, ग्रेटर देन, ये सब एक ड्रामा है। ये चारों अपने फायदे के लिए अंधविश्वास फैला रहे हैं। रुद्राणी की भविष्यवाणी। रुद्राणी खड़ी हुई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने विभोर की ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन, वीरभद्र, तुम्हें याद नहीं जब तुमने महल जलाया था और तुम्हारी आत्मा ने कहा था, अगर अगला जन्म मिला तो भी मैं झुकूंगा नहीं। तुम्हारा गर्व अब भी वही है, लेकिन युग बदल चुका है। सभा में सन्नाटा था। आत्मा की प्रतिध्वनि। उस क्षण एक विचित्र घटना घटी। मंच के पीछे का पर्दा हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। अनाया, कृष, शिवांश और रुद्राणी के सिर झुक गए, मानो किसी पुरानी आत्मा का आशीर्वाद मिल रहा हो। विभोर का टूटना। विभोर लड़खड़ाया, उसकी आंखों में छवियां कौंधी। राजमहल, सिंहासन, शायरा की आंखें, अर्णव की तलवार। वह चीख पड़ा, ग्रेटर देन, नहीं, मुझे वो रात याद नहीं करनी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं सिर्फ प्रेम चाहता था। आत्मस्वीकृति। चारों उसके पास गए। कृष ने कहा, ग्रेटर देन, हमने तुम्हें हर जन्म में क्षमा किया, पर तुमने खुद को कभी माफ नहीं किया। विभोर फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ की नजरों में अब नफरत नहीं, करुणा थी। जनता का निर्णय। सभा में बैठे बुजुर्ग, पत्रकार, नेता, सब ने एकमत होकर फैसला किया कि ग्रेटर देन, अब यह मामला न्यायालय नहीं, समाज के विवेक का है। चारों को निर्दोष घोषित किया गया। वह विभोर को मानसिक पुनर्वास के लिए भेजा गया। अगली सुबह। अगले दिन सुबह की धूप कुछ अलग थी। चारों एक पहाड़ी पर खड़े थे, जहां पहले जन्म में शायरा और अर्णव की समाधि थी। शिवांश ने कहा, ग्रेटर देन, अब हमें उस जन्म की आत्मा को विदा देना होगा, ताकि ये जन्म पूर्ण रूप से जिया जा सके। चारों ने आंखें मूंदी। एक शांति सी छा गई। शुद्धिकरण की अग्नि। पहाड़ी की चोटी पर, जहां कभी शायरा और अर्णव की समाधियां थीं, अब चारों ने एक शुद्धिकरण यज्ञ आयोजित किया। चारों के वस्त्र सफेद थे, मन शुद्ध, आत्मा मुक्त। रुद्राणी ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, ग्रेटर देन, अतीत को विदा करो ताकि वर्तमान खिल सके। जन्मों की कड़ियां अब विश्राम चाहती हैं। आत्मा का अंतिम स्पर्श। अचानक तेज हवा चली। धूप की किरणें यज्ञ की अग्नि में समा गईं। कृष्ण ने देखा जैसे कोई आकृति यज्ञ के ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही हो। राजा अर्णव। अनाया की आंखों में रानी शायरा की परछाई थी।
शिवांश ने सिर झुकाया और फुसफुसाया, ग्रेटर दैन जय भवानी, जय प्रेम। वर्तमान की ओर वापसी। अब वे चारों स्वतंत्र थे, ना किसी जन्म के ऋण से बंधे, ना किसी भय से डरे। कृष ने अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करना शुरू किया। अब उसका हर प्रोजेक्ट सत्य, करुणा और धैर्य के मूल्यों पर आधारित था। अनाया की उड़ान। अनाया ने एक एनजीओ की स्थापना की, शायरा ट्रस्ट, जहां वो महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए काम करने लगी। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास की चमक थी, जिसे प्रेम ने पोषित किया था। शिवांश का आत्मबोध। शिवांश ने सुदूर गांव में एक पुस्तकालय खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाता, कहानियां सुनाता। वो कहता, ग्रेटर दैन जिन्हें उनकी जड़ें नहीं याद, वे कभी उड़ नहीं सकते। मैं उन्हें उनकी आत्मा से मिलवाता हूँ। रुद्राणी की आश्रम वापसी। रुद्राणी हिमालय लौट गई, लेकिन इस बार अकेली नहीं। वह अब एक ध्यान आचार्य थी, जो ध्यान और आत्मा खोज के मार्ग पर हजारों को चलना सिखा रही थी। आखिरी मुलाकात। 1 साल बाद वही चारों एक मंदिर में मिले, जहां पहली बार उनके पुनर्जन्म की बात खुलकर सामने आई थी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे, कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में देखा। वो मौन ही सब कुछ कह गया। प्रेम का पत्र। कृष्ण ने एक पत्र लिखा, रानी शायरा के नाम। ग्रेटर दैन तुम्हारा प्रेम अब केवल कहानी नहीं है, वह आत्मा बन गया है। हम सब मुक्त हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम, वो अब हमारे जीवन की दिशा है। अनाया ने पत्र लेकर वृक्ष के नीचे दफना दिया। अगला अध्याय। चारों धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। हर कदम पर लगता है जैसे एक युव पीछे छूट रहा हो। कृष अनाया का हाथ थामता है। शिवांश और रुद्राणी मुस्कुराते हैं। रिबर्थ फॉर लव। ग्रेटर दैन प्रेम पुनर्जन्म नहीं चाहता, लेकिन अगर आत्मा अधूरी हो तो समय भी उसे पूरा करने लौट आता है। पृष्ठ बंद होते हैं, लेकिन कहानियां समाप्त नहीं होती। वे आत्मा में बस जाती हैं, और वहीं से फिर कोई नया जन्म लेती हैं। एपिसोड 7, छाया की वापसी। शांति में छिपी हलचल। कृष और अनाया अब एक साथ रहते थे। प्रेम से भरा जीवन, जो कभी अधूरा था, अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन एक रात अनाया को एक सपना आया, जिसमें एक स्त्री लाल वस्त्रों में लिपटी खड़ी थी, आंखों में क्रोध और होठों पर एक ही वाक्य, ग्रेटर दैन मुझे क्यों भुला दिया। अनाया चीख कर उठ बैठी। शिवांश की बेचैनी। हिमालय में ध्यान करते हुए शिवांश को अचानक सांस लेने में कठिनाई हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं। सामने रुद्राणी खड़ी थी, गंभीर चेहरा और डरी हुई आंखें। रुद्राणी बोली, ग्रेटर दैन अभी मुक्ति पूरी नहीं हुई शिवांश। कोई है जो अब भी तुम्हें खोज रहा है, कोई जो उस समय मारा नहीं गया था। लाल साड़ी वाली छाया। इधर शहर में कृष को भी अजीब अनुभव होने लगे थे। उसके ऑफिस में एक कोना हर रात जलता बुझता था। जब कैमरे देखे गए तो उसमें एक लाल साड़ी में कोई स्त्री झलकती थी। सीसीटीवी फुटेज में वो एक ही बात कहती थी, ग्रेटर दैन तुमने मुझसे वादा किया था, और अब तुम उसे भूल गए। नई पहेली की शुरुआत। चारों एक बार फिर इकट्ठा हुए। रुद्राणी ने ध्यान करते हुए कहा, ग्रेटर दैन ये आत्मा जिसने हमें पुकारा है, वो रानी नहीं, कोई और है। शायद वो जिसने राजा और रानी के बीच दरार डालने की कोशिश की थी। शिवांश चौंक पड़ा। तुम राज्यसभा की राजकन्या सुरंजना की बात कर रही हो। सुरंजना। प्रेम, ईर्ष्या और शाप। सुरंजना वो युवती जो अर्णव से प्रेम करती थी, लेकिन जिसे रानी शायरा ने पहचान लिया था। वो रानी के प्रति कटु हो गई, और एक दिन उसने शाप दिया था, ग्रेटर दैन तुम्हारा प्रेम कभी पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी आत्मा चैन ना पाए। वर्तमान में सुरंजना का असर। अब यही आत्मा लौट आई थी, लेकिन इस बार न सिर्फ आत्मा, बल्कि एक नया शरीर लेकर। कृष के नए ऑफिस में एक इंटर्न जुड़ी, नाम सुरभि सेन। उसके चेहरे में सुरंजना की झलक थी, उसकी आंखों में अजीब चमक थी, और अनाया के सामने आते ही वो बर्फ सी ठंडी हो जाती। पुनरावृत्ति की शुरुआत। सुरभि धीरे धीरे कृष के करीब आने लगी। वो उसी तरह बात करती जैसे सुरंजना कभी अर्णव से किया करती थी। अनाया को ये बात खटकने लगी, पर कृष ने इसे सहज मान लिया। रुद्राणी ने चेताया, ग्रेटर दैन जो बीत चुका है वो फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। सुरंजना की आत्मा जागृत। रात के समय सुरभि अक्सर अकेली कमरे में बैठी रहती, कभी खुद से बातें करती, कभी चिट्ठियां लिखती अर्णव के नाम। एक दिन उसकी डायरी कृष के हाथ लग गई। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन मैं लौट आई हूँ अर्णव, अब तुम सिर्फ मेरे हो। अनाया की परीक्षा। अनाया समझ चुकी थी कि प्रेम की यह राह फिर कठिन हो गई है। अब ये सिर्फ यादों की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके धैर्य, विश्वास और आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। आने वाला तूफान। चारों एक बार फिर संगठित हुए। रुद्राणी ने ध्यान करते हुए कहा, ग्रेटर दैन पिछली बार हमने प्रेम को मृत्यु में पाया, इस बार हमें उसे जीवन में साबित करना होगा। सुरंजना की डायरी। रात को कृष्ण ने सुरभि की डायरी का एक और पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि आत्मा को भी भटकने दिया, लेकिन अब मैं लौट आई हूँ तुम्हें वापस पाने के लिए।
कृष की उंगलियां कांपने लगीं। उसे यकीन होने लगा था, ये सिर्फ जुनून नहीं, यह कोई पुराना अधूरा बंधन था। अनाया का संकल्प। अनाया ने रुद्राणी से कहा, ग्रेटर देन, अगर यह वही आत्मा है जिसने हमारा प्रेम तोड़ने की कोशिश की थी, तो अब मुझे ही इस अधूरी कहानी को खत्म करना होगा। रुद्राणी ने उसकी आंखों में देखा। ग्रेटर देन, तुम अब केवल शायरा नहीं, अनाया हो। अब तुम्हारे पास प्रेम के साथ विवेक भी है। सुरभि की रहस्यमयी बातें। ऑफिस में सुरभि अब खुलेआम कृष को अर्नव कहकर बुलाने लगी थी। कभी चाय देती और कहती, ग्रेटर देन, आपको हल्का दूध पसंद है, जैसे उस जन्म में था। कभी अचानक कमरे के कोने में खड़ी हो जाती और गुनगुनाने लगती, ग्रेटर देन, जो मेरा था वो मेरा रहेगा। सभी सहकर्मी डरने लगे थे। शिवांश का हस्तक्षेप। शिवांश शहर आया। उसने सुरभि को ध्यान से देखा और बोला, ग्रेटर देन, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर कोई पुरानी छाया है जिसे अभी तक प्रकाश नहीं मिला। सुरभि मुस्कुराए, ग्रेटर देन, शिवांश, तुम्हें अब भी सब कुछ याद है ना? वो रात जब मैंने तुम्हारे सामने रानी शायरा को चुनौती दी थी। शिवांश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अतीत का दृश्य। रुद्राणी ने चारों को ध्यान में बैठाया। सामूहिक ध्यान के दौरान सबने एक ही दृश्य देखा। राजमहल की सभा, जहां सुरंजना लाल वस्त्रों में खड़ी थी और राजा अर्णव से कह रही थी, ग्रेटर देन, मुझे रानी मत बनाओ तो ठीक है, लेकिन मेरी आत्मा को भटकने का शाप मत दो। मैं इस प्रेम को चैन से जीने नहीं दूंगी। राजा ने कहा था, ग्रेटर देन, प्रेम बाधा नहीं देखता सुरंजना। तुम जो चाह रही हो वो अधिकार नहीं, एक भ्रम है। वर्तमान में सुरभि का प्रतिशोध। सुरभि, सुरंजना की आत्मा अब ऑफिस में अनाया को नजरअंदाज करने लगी थी। हर प्रेजेंटेशन में उसकी फाइल्स गायब होने लगीं। कभी उसका सिस्टम क्रैश होता, कभी उसके डिज़ाइन में कोई गड़बड़। लेकिन अनाया चुप रही। उसने समझा, ये आत्मा की परीक्षा है, दिमाग की नहीं। कृष का द्वंद्व। कृष अंदर से टूट रहा था। उसका वर्तमान प्रेम अनाया और अतीत की कोई परछाई सुरभि। वो दिन भर शांत रहता, रात को अपनी पुरानी डायरी पढ़ता, जहां उसने कभी राजा अर्णव बनने का सपना लिखा था। अब उसे समझ आ रहा था, वो सपना सपना नहीं था, पूर्व जन्म की छाया थी। अनाया की चुनौती। एक शाम अनाया ने सुरभि को ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। दरवाज़ा बंद कर वो सीधा उसकी आंखों में देखती है, ग्रेटर देन, अगर तुम वही सुरंजना हो तो सुन लो, इस बार भी अर्णव मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। प्रेम अधिकार से नहीं, आत्मा से मिलता है। सुरभि की आंखें पल भर के लिए बदल गईं, गहरी, कालिक सी, लेकिन फिर वो मुस्कुराए। ग्रेटर देन, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। रुद्राणी की चेतावनी। रुद्राणी ने कहा, ग्रेटर देन, अगर ये आत्मा अपने बदले पर अड़ गई तो इसका अगला कदम सिर्फ मानसिक नहीं होगा, वो अब शरीर पर वार करेगी। शिवांश बोला, ग्रेटर देन, तो क्या हमें फिर से उसे मोक्ष देना होगा? रुद्राणी की आंखों में चिंता थी। ग्रेटर देन, इस बार मोक्ष नहीं, माफी ही एकमात्र उपाय है। परीक्षा का दूसरा चरण शुरू। शहर के एक बड़े इवेंट में कृष को मुख्य स्पीकर बनाया गया, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल्स रातों रात गायब हो गईं। कृष मंच पर खड़ा था, हाथ में खाली प्रोजेक्टर रिमोट। भीड़ शांत थी। सामने सुरभि बैठी थी, उसकी मुस्कुराहट साफ इशारा कर रही थी, मैंने किया है और अब तुम्हारी बारी है गिरने की। लेकिन कृष ने आंखें बंद कीं और दिल से बोला, ग्रेटर देन, कभी किसी जन्म में मैंने किसी आत्मा को अधूरा छोड़ा था। अगर आज का दिन उसका प्रतिशोध है तो मैं उसे भी प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सुरभि की असली पहचान। इवेंट के बाद रुद्राणी ने सुरभि को अकेले में रोते देखा। उसने पास जाकर पूछा, ग्रेटर देन, क्या तुम अब भी मानती हो कि ये प्रतिशोध जरूरी है? सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं खुद से भी लड़ रही हूँ, लेकिन हर बार जब मैं कृष को अनाया के साथ देखती हूँ, मेरे भीतर कुछ चटक जाता है, जैसे कोई पुरानी कसक फिर से जागती है। रुद्राणी ने सिर झुकाया, ग्रेटर देन, यही आत्मा की सबसे बड़ी त्रासदी है। जो बीत गया है वो भी भीतर जिंदा रह सकता है, जब तक माफी ना मिले। शिवांश का निर्णय। शिवांश, जो अब तक सब शांत रहा, उसने अब स्पष्ट निर्णय लिया। ग्रेटर देन, हमें उस जगह जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। वहीं मिलेगा सुरंजना की आत्मा को उत्तर या अंत। वो जगह थी पुराने अर्णव महल के खंडहर, जहां रानी शायरा और सुरंजना का आमना सामना हुआ था। महल की ओर वापसी। चारों, कृष, अनाया, शिवांश और सुरभि, एक एसयूवी में रवाना हुए उस पुराने महल की ओर, जो अब जर्जर हो चुका था, लेकिन जिसकी दीवारों में समय की फुसफुसाहट अब भी जिंदा थी। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ गूंजती रही वो पुरानी ध्वनि, ग्रेटर देन, मैं अधूरी नहीं थी, अधूरा था तुम्हारा प्रेम। खंडहर की आवाजें। महल में कदम रखते ही हवा बदल गई, साय साय करती हवाएं और फर्श पर पड़ी सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट। सुरभि को जैसे किसी ने पकड़ लिया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं।
उसका शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से निकली आवाज लेकिन सुरभि की नहीं थी। ग्रेटर दैन तुम सब लौट आए। वही दृश्य, वही पात्र, लेकिन इस बार न्याय होगा। आत्मा का प्रकट होना। सुरभि के शरीर में अब पूरी तरह सुरंजना की आत्मा आ चुकी थी। उसने कृष की ओर उंगली उठाई। ग्रेटर दैन अर्णव, तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा, लेकिन मेरी आत्मा थी अग्नि, और तुमने उसे ठुकरा दिया। अब मैं सिर्फ प्रेम नहीं, शक्ति बनकर लौटी हूँ। कृष ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ग्रेटर दैन अगर मैंने पिछले जन्म में तुम्हें दर्द दिया था, तो मैं आज उस हर घाव के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस जन्म में मैं सिर्फ अनाया का हूँ। अनाया की अग्नि परीक्षा। सुरंजना ने अनाया की ओर देखा। ग्रेटर दैन तुम्हें क्या लगता है रानी शायरा, हर जन्म में तुम ही उसकी प्रेमिका बनोगी? अनाया आगे बढ़ी, अपनी आंखों में दृढ़ता और स्वर में करुणा। ग्रेटर दैन अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे तुम्हारे क्रोध से डर नहीं, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं आज तुम्हारे चरणों में क्षमा मांगती हूँ। रानी होकर नहीं, एक स्त्री होकर। शक्ति का परिवर्तन। अचानक तेज बिजली कड़कने लगी। सुरभि का शरीर ऊपर उठ गया, आंखें चमकने लगीं, मानो एक विदाई की तैयारी हो। सुरंजना की आत्मा बोली, ग्रेटर दैन मेरे प्रेम को किसी ने समझा नहीं, लेकिन आज मुझे समझने की कोशिश हुई। यही मेरे मोक्ष का मार्ग है। और फिर वो मुस्कुराए। 1 सदी बाद पहली बार आत्मा का विसर्जन। धीरे धीरे उसका शरीर शांत हुआ। सुरभि जमीन पर बैठ गई, आंखें खोलीं। अब वो खुद थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, ग्रेटर दैन अब सब ठीक है। अब तुम सिर्फ सुरभि हो, एक नई शुरुआत कर सकती हो। सब कुछ शांत। महल की हवा अब शांत हो चुकी थी। बत्तियां खुद ब खुद जलने लगीं। कहीं कोई भय नहीं था, ना ही कोई छाया। रुद्राणी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन इतिहास के हर पन्ने का अंत होता है, और प्रेम का नया आरंभ। लौटती हुई सुबह। चारों वापस लौटते हैं शहर की ओर। सूरज उग रहा था। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। लेकिन कृष और अनाया जानते थे, इस जीवन में अब भी कई परतें खुलनी बाकी हैं। शहर की वापसी। सभी जब महल से लौटे तो वातावरण में एक नई शांति थी, लेकिन कृष और अनाया जानते थे, किसी भी तूफान के बाद एक सन्नाटा आता है और फिर एक और तूफान। सुरभि ने नौकरी छोड़ दी थी। उसने रुद्राणी की सलाह पर एक ध्यान शिविर ज्वाइन किया। उसका चेहरा अब हल्का और शांत दिखने लगा था। कृष का नया सपना। उस रात कृष को एक सपना आया। वो फिर से उसी राजमहल में था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, गुलाबी साड़ी में। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा धुंधला। वो लड़की बोली, ग्रेटर दैन जिसने अतीत भुलाया, वही भविष्य का अधिकारी है। कृष ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, ग्रेटर दैन तुम्हारी अगली परीक्षा। कृष की आंख खुल गई, पसीने से भीगा हुआ। रहस्यमयी प्रस्ताव। दूसरे ही दिन कृष को एक बड़ा बिजनेस प्रपोजल मिला, प्रेममाया इंफ्राटेक नाम की एक कंपनी से। कंपनी का मालिक एक रहस्यमयी महिला थी, नाम निरुपमा राय। वो चाहती थी कि कृष उसके साथ एक पुराना किला खरीदकर उसे आध्यात्मिक रिजॉर्ट में बदल दे। कृष को नाम सुनते ही अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। ग्रेटर दैन प्रेममाया, ऐसा नाम मैंने कहाँ सुना है? अनाया की बेचैनी। जब अनाया को इस डील के बारे में पता चला तो उसे एक अनजानी बेचैनी हुई। उसने रुद्राणी से पूछा, ग्रेटर दैन क्या आत्माएं 2 बार लौट सकती हैं? रुद्राणी बोली, ग्रेटर दैन अगर कर्म अधूरे हैं और प्रेम एक तरफा था तो हाँ, आत्माएं नए नामों और नए शरीरों में लौट सकती हैं। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। निरुपमा से पहली भेंट। कृष और शिवांश एक आलीशान ऑफिस में पहुंचे, जहां निरुपमा राय पहली बार मिली। उसकी आंखें गहरी, आवाज मधुर, चाल आत्मविश्वासी, लेकिन कुछ तो अस्वाभाविक था। उसने मुस्कुराकर कृष से हाथ मिलाया। ग्रेटर दैन राजा अर्णव, आपसे मिलने में देर हो गई। कृष चौंक गया। ग्रेटर दैन आपने क्या कहा? निरुपमा मुस्कुराए। ग्रेटर दैन माफ कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी कुछ राजसी सी है। बस यूं ही कह दिया। लेकिन कृष की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। सुरभि की चेतावनी। शिवांश ने सुरभि को फोन पर बताया कि उन्होंने निरुपमा से मुलाकात की है। सुरभि चुप रही, फिर बोली, ग्रेटर दैन उसके पीछे मत जाना। जो शक्ति अब शांत हुई थी वो फिर से जाग सकती है। शिवांश चौंका। ग्रेटर दैन क्या तुम जानती हो वो कौन है? सुरभि बोली, ग्रेटर दैन नहीं जानती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। वो भी किसी अधूरे व्रत का हिस्सा है। रात की अग्नि परीक्षा। उस रात कृष को फिर सपना आया। वो किले की छत पर खड़ा था। एक स्त्री की परछाई सामने आई। चेहरा फिर भी धुंध में था। उसने कहा, ग्रेटर दैन इस बार तुम्हारे साथ सब होंगे, लेकिन तुम्हारा फैसला अकेले का होगा। कृष ने पूछा, किसका फैसला? उत्तर आया, ग्रेटर दैन प्रेम या पुनर्जन्म की आग। अनाया का विश्वास डगमगाना। कृष जब अनाया को सब बता रहा था तो अनाया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो नजरों में हिचकिचाहट थी। ग्रेटर दैन क्या तुम फिर से किसी अतीत की ओर खींच रहे हो कृष? अनाया ने पूछा। कृष चुप रहा।
उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था, बस एक एहसास कि कुछ फिर से बदलने वाला है। रहस्यमयी दस्तावेज। एक दिन कृष को निरुपमा की तरफ से एक फाइल मिली। उस फाइल में था एक पुराना नक्शा, जिसमें एक अज्ञात भूमिगत तहखाने का उल्लेख था, राजा अर्णव के खजाने का संकेत। कृष के मन में आया, ग्रेटर दैन, क्या इस जगह से ही सब शुरू हुआ था? अगला कदम, तहखाने की खोज। एपिसोड का अंत होता है उस दृश्य पर जहां कृष, शिवांश और अनाया उसी किले की ओर निकलते हैं जहां तहखाने का संकेत मिला था। कृष मन ही मन बुदबुदाता है, ग्रेटर दैन, अगर ये सब सिर्फ एक व्यापारिक सौदा होता तो इतना डर क्यों लगता? रात का समय था, अंधेरे में डूबा पुराना किला। 3 आकृतियां, कृष, अनाया और शिवांश, धीरे धीरे पत्थरों से बनी सीढ़ियां उतर रही थीं उस तहखाने की ओर जिसका नक्शा उन्हें निरुपमा ने दिया था। हवा में गंध थी, नमी की, बंद कमरों की, और कुछ ऐसा जो मृत्यु के बहुत करीब लगता था। दरवाज़ा जो कभी खुला नहीं। तहखाने का दरवाज़ा लोहे का था, जिस पर संस्कृत के अक्षर खुदे थे, ग्रेटर दैन, मरणात पर रहस्यम न कुर्वीत प्रकाशम। मृत्यु से बड़ा रहस्य कभी उजागर मत करना। कृष ने जब उसे छुआ तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अनाया कांप गई। ग्रेटर दैन, ऐसा लगता है जैसे ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए ही था। रहस्यों की दीवारें। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। राजा अर्णव का एक चित्र, जिसमें उसके पीछे 2 स्त्रियां खड़ी थीं। एक के माथे पर तिलक था, रानी शायरा, और दूसरी के हाथ में अग्नि, सुरंजना। लेकिन एक तीसरी छाया भी थी, जिसका चेहरा गायब था। शिवांश बोला, ग्रेटर दैन, ये कौन हो सकती है? कृष बुदबुदाया, ग्रेटर दैन, निरुपमा। ताबीज़ का रहस्य। दीवार के कोने में एक पीतल की डिब्बी थी, जिसे खोलने पर मिला एक ताबीज़। जैसे ही कृष ने उसे छुआ, उसकी आंखें पलट गईं। एक और दृश्य उभरा, एक युद्ध का दृश्य। सामने अर्णव घोड़े पर, और विपरीत दिशा में एक स्त्री योद्धा जिसका चेहरा ढका था। उसने कहा, ग्रेटर दैन, मुझे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए था, मुझे बराबरी चाहिए थी, और तुमने मुझे परछाई बना दिया। अनाया की घबराहट। कृष जब होश में आया तो अनाया का चेहरा पीला था। ग्रेटर दैन, कृष, ये सब क्या हो रहा है? हम एक बार आत्मा को मुक्त कर चुके हैं, फिर ये नए दृश्य क्यों? कृष बोला, ग्रेटर दैन, क्योंकि शायद हमने किसी तीसरे पात्र को कभी पहचाना ही नहीं था। शिवांश गंभीर हुआ, ग्रेटर दैन, तो क्या कहानी में सिर्फ सुरंजना नहीं थी? एक और स्त्री थी जो अब लौट चुकी है। निरुपमा का असली चेहरा। उसी समय दूसरी ओर निरुपमा राय अपने शीशे के सामने खड़ी थी। उसने अपनी बाईं भुजा की आस्तीन हटाई। वहां जलने का पुराना निशान था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कृष्ण ने पिछले जन्म के दर्शन में देखा था। उसने कहा, ग्रेटर दैन, राजा अर्णव, मैंने 2 जन्म इंतजार किया है, अब तुम्हें मुझे पहचानना ही होगा। एक और जन्म की परत। शिवांश ने तहखाने की एक और दीवार पर एक लुप्त प्रतीक देखा, त्रिकोण के भीतर एक चंद्रमा, जो पुराने तांत्रिक ग्रंथों से जुड़ा था। उन्होंने तस्वीरें ली और रुद्राणी को भेजी। रुद्राणी ने तुरंत उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, ये प्रतीक दर्शाता है 3 आत्माओं के संयोग। इसमें से एक ने अब तक अपना स्वरूप नहीं दिखाया। माया की वापसी। कृष की आंखों के सामने फिर से वो चेहरा आया, सपनों वाला चेहरा जो कभी साफ नहीं दिखा। इस बार वो स्पष्ट हुआ। नाम माया। शब्द गूंजे, ग्रेटर दैन, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया था, इसलिए मेरा पुनर्जन्म निरुपमा के रूप में हुआ। कृष जमीन पर गिर पड़ा। अनाया का भय। अनाया को अब डर लगने लगा था। क्या कृष अब भी उसी का था, या अब उसका दिल एक ऐसी स्त्री की ओर खींचने लगा था जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहा था? उसने कृष से पूछा, ग्रेटर दैन, क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? कृष ने उसका हाथ थामा, लेकिन आंखें कहीं और थीं। नई चुनौती की दस्तक। भाग का अंत होता है उस दृश्य पर जहां निरुपमा राय कृष के सामने आती है और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहती है, ग्रेटर दैन, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं, अर्णव, प्रेम, कर्म और सच्चाई, लेकिन खोलना सिर्फ एक है। क्या तुम तैयार हो? कृष चुप, बिल्कुल शांत। 7.51 3 दरवाजों का रहस्य। कृष निरुपमा के सामने खड़ा था। उसके पीछे 3 बड़े पत्थरों से बने दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक प्रतीक खुदा हुआ था। 1, पहला, दिल के भीतर लौट प्रेम। 2, दूसरा, तराजू और तलवार, कर्म। 3, तीसरा, आईना जिसमें कुछ धुंधला सा दिख रहा था, सत्य। निरुपमा बोली, ग्रेटर दैन, इनमें से हर दरवाजा तुम्हारे किसी एक जन्म का द्वार है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के अंधकार को उजागर करेगा। पहला दरवाजा, प्रेम। कृष्ण ने पहला दरवाजा चुना। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। वो एक शांत झील थी। वहां रानी शायरा, अनाया के पिछले जन्म का रूप, अर्णव को माला पहना रही थी। ग्रेटर दैन, मुझे वचन दो अर्णव, मैं तुम्हारे जीवन की एकमात्र स्त्री रहूंगी। कृष के हाथ कांप उठे। वो दृश्य धीरे धीरे पिघलता गया, और अब झील के किनारे एक और स्त्री खड़ी थी, माया। वो प्रेम जो कभी पूरा नहीं हुआ,
माया ने कहा, ग्रेटर दैन मैंने तुमसे प्रेम किया था, पर तुमने मुझे सत्ता की सीढ़ी समझा। कृष बोला, ग्रेटर दैन मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तुमने बगावत की। माया, ग्रेटर दैन बगावत नहीं, बराबरी मांगी थी। कृष को लगा जैसे प्रेम अब सिर्फ यादें नहीं रह गया, वो एक ऋण बन चुका है। दूसरा दरवाज़ा, कर्म। कृष ने अब दूसरा दरवाज़ा खोला। यहाँ वो युद्ध के मैदान में था। उसके सामने सुरंजना, सुरभि का पूर्वजन्म, खड़ी थी, घायल फिर भी वीर। उसने कहा, ग्रेटर दैन मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ा, अर्नव, सिंहासन, स्वाभिमान, अस्तित्व, और तुमने मुझे अग्नि में झोंक दिया। कृष चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे, वर्तमान की असहजता। जब कृष बाहर आया तो अनाया ने उसकी ओर देखा। ग्रेटर दैन तुम क्या ढूंढ रहे हो कृष, मुझे या अपने अतीत को? कृष बोला, ग्रेटर दैन मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, ताकि तुम्हें पूरे मन से पा सकूं। पर अनाया की आंखों में संदेह था, जैसे उसका प्यार अब इंतजार और भय में बदल रहा हो। तीसरा दरवाज़ा, सत्य। अब आया तीसरा दरवाज़ा, सबसे रहस्यमयी। कृष ने जैसे ही उसमें कदम रखा, वो एक दर्पणों के कमरे में आ गया। हर दर्पण में एक चेहरा था, राजा अर्नव, बिजनेसमैन कृष, और उनके बीच एक चेहरा, माया का। लेकिन एक दर्पण में उसे कुछ दिखा, एक और जन्म, चौथा जन्म। उसने देखा, वो एक ब्रिटिश काल का युवा वकील है, और माया उस काल की एक स्वतंत्रता सेनानी। उनकी प्रेम कहानी वहीं भी अधूरी रह गई थी। माया को फांसी हुई, और कृष कुछ कर नहीं सका। कृष चौंका, ग्रेटर दैन तो ये हमारा चौथा जन्म है। निरुपमा का सच। कृष जब वापस लौटा तो निरुपमा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। ग्रेटर दैन तुमने सब देख लिया? हाँ, कृष बोला, हम सिर्फ राजा रानी नहीं थे, हम हर युग में साथ थे, और हर बार मैं तुम्हें खोता गया। निरुपमा बोली, ग्रेटर दैन तो इस बार क्या मुझे पाओगे? कृष चुप, उसके भीतर तूफान था। अनाया का अंतर्द्वंद्व। अनाया ने अब साफ साफ देख लिया, कृष किसी और खींच रहा है। उसने रुद्राणी से पूछा, ग्रेटर दैन क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर था? रुद्राणी ने कहा, ग्रेटर दैन नहीं, लेकिन जो आत्मा कई जन्मों से भटक रही हो, वो पहले खुद को पाती है, फिर प्रेम को। अंत की आहट। कृष अब अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने 3 वस्तुएं रखी थीं, माया का ताबीज, अनाया की अंगूठी, और सुरभि द्वारा दी गई पुरानी पोथी। उसने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर दैन इस जन्म में सब कुछ बदलना होगा, या फिर यह पुनर्जन्म भी अधूरा रह जाएगा। 3 दिशाओं से टकराव। रात के तीसरे पहर, पुराने हवेली में एक बार फिर से दिए जल उठे थे। कृष ने संदेश भेजा था, अनाया, सुरभि और निरुपमा को, तीनों को। तीनों स्त्रियां, भूत, वर्तमान और रहस्य की 3 छायाएं अब आमने सामने थीं, पहली बार एक साथ। हॉल में नीरव सन्नाटा था। कृष खड़ा था बीचों बीच, और तीनों स्त्रियां उसकी ओर देख रही थीं। अनाया प्रेम में डूबी पर टूटी हुई, सुरभि कर्म से बंधी, न्याय की प्रतीक्षा करती, निरुपमा रहस्य में लिपटी पर अधिकार मांगती। कृष बोला, ग्रेटर दैन इस बार मैं भागूंगा नहीं, तुम सब मेरी आत्मा का हिस्सा हो। अनाया का दुख। अनाया की आंखों में आंसू थे। ग्रेटर दैन मैंने तुम्हें इस जन्म में पहले दिन से चाहा, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा दिल बंटा हुआ है। कृष ने उसकी ओर देखा, ग्रेटर दैन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरे अंदर जो अर्नव है वो अभी भी अधूरा है। सुरभि का निर्णय। सुरभि ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर दैन मैंने अपने कर्म के बदले सिर्फ क्षमा मांगी थी, लेकिन अब मुझे उत्तर भी चाहिए, क्यों मेरा जीवन जलाया गया था? कृष ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन क्योंकि मैं डरा हुआ था, सत्ता खोने से, अपनी छवि बिगड़ने से। लेकिन तुम सही थी सुरंजना। सुरभि ने सिर झुका लिया। कुछ टूट गया था, पर कुछ हल्का भी हुआ। निरुपमा की चुनौती। अब निरुपमा की बारी थी। उसकी आंखों में आग थी, न रोष न प्रेम, सिर्फ अधिकार। ग्रेटर दैन कृष, या कहो अर्नव, क्या तुम जानते हो कि मेरा हर जन्म केवल तुम्हारे इनकार की आग में बीता? ग्रेटर दैन मैं माया थी, जिसे तुमने छाया समझा, मैं आज भी वो हूँ, पर अब अपनी पूर्णता में। आत्मा का द्वंद्व। कृष चुप था, उसकी आंखें बंद थीं। उसने देखा, एक जन्म में वो राजपाट छोड़ नहीं पाया, दूसरे में वो युद्ध से डर गया, तीसरे में वो समाज के सामने मौन रहा, और इस जन्म में वो भ्रम में खो गया। ग्रेटर दैन माफ कर दो मुझे, अगर मैं किसी एक को चुनूं तो बाकी 2 के साथ अन्याय होगा। रुद्राणी का हस्तक्षेप। तभी रुद्राणी आई। उसने कहा, ग्रेटर दैन ये कोई प्रेम त्रिकोण नहीं है, ये 3 कर्मों का मिलन है, जो एक ही आत्मा से टकरा रहे हैं। ग्रेटर दैन अनाया तुम्हारा इस जन्म का प्रेम, सुरभि तुम्हारे कर्मों की गवाही, निरुपमा वो अंश जो तुमने कभी स्वीकारा ही नहीं। अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव। रुद्राणी ने 3 दीपक रखे, हर दीपक एक स्त्री के सामने। ग्रेटर दैन इन दीपों की लौ ये बताएगी कि कौन सी आत्मा अब शुद्ध है और कौन बंधनों में है। ग्रेटर दैन जिसकी लौ सबसे शांत होगी, वही इस जन्म में कृष के साथ बंधन में रहेगा। दीपक जलते हैं,
तीनों स्त्रियां एक एक कर दीप जलाती हैं। पहला दीप अनाया का, लौ मध्यम स्थिर। दूसरा सुरभि का, लौ उठती है जैसे आत्मा बेचैन हो। तीसरा निरुपमा का, लौ चमकती है पर कांपती हुई। रुद्राणी ने आंखें मूंदी और कहा, ग्रेटर देन, इस जन्म में कृष की आत्मा को शांति अनाया में मिलती है। स्वीकृति और विदाई। सुरभि मुस्कुराए। उसने कहा, ग्रेटर देन, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मैं अब मुक्त हूँ। निरुपमा कुछ नहीं बोली, वो बस आगे बढ़ी और कृष के पास जाकर कान में बोली, ग्रेटर देन, हम फिर मिलेंगे अगले चक्र में, और हवा में विलीन हो गई। कृष अब केवल अनाया के साथ था। एपिसोड 8 और 9, मुकाबला आखिरी। शांति का भ्रम। कृष और अनाया ने नए सिरे से जीवन शुरू किया। पुराने किले की यादें पीछे छूट गई थीं और दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, कृष के दिल में एक अधूरापन रहा जो कभी दूर नहीं हुआ। माया की वापसी। एक धुंधली सुबह, जब अनाया बाजार गई थी, कृष के सामने अचानक एक परछाया आए। माया, उसकी आंखों में जलन थी, पर इस बार वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि कुछ और। माया का प्रस्ताव। माया बोली, ग्रेटर देन, तुमने मुझे बार बार ठुकराया, पर अब मेरी शक्ति बढ़ चुकी है। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखा। कृष घबराया, पर उसने सामना किया। ग्रेटर देन, माया, अगर यह पुनर्जन्म है तो मुझे अपने अतीत से लड़ना होगा। अंतिम लड़ाई। माया ने अपनी शक्ति दिखाई। पुराने जन्म के सारे दंश और चोटें जो कृष के दिल और दिमाग में फिर से उठने लगीं। पर इस बार कृष ने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और प्रेम, क्षमा और साहस के साथ माया से लड़ा। अंत की शुरुआत। माया की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और कृष की आत्मा में शांति की लहर दौड़ गई। उसने अनाया की ओर देखा और समझा, यही प्यार है जो सभी जन्मों से ऊपर है। नया सूरज। सुबह की पहली किरण के साथ कृष और अनाया ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। उनके बीच का बंधन मजबूत था, पिछले जन्मों की गलतियों को सुधारने का वचन, और इस बार उनका प्यार अमर था। एक नई सुबह, एक नई चुनौती। कृष और अनाया की जिंदगी में शांति लौट आई थी, पर उनके पास अब एक नया संदेश आया था। एक अनजान पत्र जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन, सभी सत्य अभी सामने नहीं आए हैं। जो छुपा है वह तुम्हें और करीब ले जाएगा, और वह जो तुम्हें अलग करेगा। पुरानी किताब का रहस्य। पत्र के साथ एक पुरानी किताब भी थी जो सुरभि ने पहले दी थी। उसमें राजा अर्णव और रानी शायरा के पहले जन्म के कुछ अनकहे किस्से थे। कृष ने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि कहीं न कहीं अतीत में एक तीसरी आत्मा थी जो अब भी छिपी हुई थी। अनजानी शक्ति का एहसास। कृष को महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग रही है, जिसका संबंध न सिर्फ उनके पिछले जन्म से बल्कि उनके वर्तमान जीवन से भी था। वो शक्ति थी स्मृति और भविष्य की अंतर्दृष्टि। अनाया की खोज। अनाया ने भी अपनी तरफ से खोज शुरू की। उसने पुरानी हवेली के तहखाने में जाकर कुछ रहस्यमयी निशान पाए जो संकेत दे रहे थे किसी गुप्त कक्ष का। छुपा हुआ कक्ष। तहखाने में छुपा हुआ वह कक्ष जहां पर छिपी थी एक परंपरा जो राजा अर्णव के वंशजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। नई परछाई। पर उस कक्ष की खोज के साथ ही एक नई परछाई उनकी जिंदगी में आई। एक ऐसी आत्मा जो न तो माया थी, न अनाया, न सुरभि। वो थी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा। शानदार। तो पेश है बुक एपिसोड 10, परीक्षा और अमर बंधन। अंतिम चेतावनी। कृष और अनाया ने तहखाने का दरवाजा खोला जहां एक पुराना पवित्र ग्रंथ रखा था। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को छुआ, उनके सामने एक उज्ज्वल ज्योतिर्मय प्राणी प्रकट हुआ। वह था कालधर्म, जो उनके पूर्वजों की आत्माओं का संरक्षक था। कालधर्म की परीक्षा। कालधर्म बोला, ग्रेटर देन, तुम दोनों को अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा न केवल तुम्हारे प्रेम की कसौटी है बल्कि तुम्हारे कर्मों और निष्ठा की भी। ग्रेटर देन, जो भी इस परीक्षा में टिकेगा वही पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होगा। परीक्षा के नियम। कालधर्म ने नियम बताए। 1. सत्य का सामना करो, अपने अतीत के सभी पाप और भूलों को स्वीकारो। 2. परित्याग, जो तुम्हें बांधता है उसे छोड़ो। 3. एकता, तुम दोनों को एक होकर इस परीक्षा को पार करना होगा। अतीत से सामना। कृष ने अनाया का हाथ थामा। वे दोनों एक एक करके अपने अतीत के हर अधूरे कर्म को स्वीकारने लगे। कृष ने कहा, ग्रेटर देन, मैंने कई बार तुम्हें, माया को, सुरभि को और तुम्हें, अनाया, चोट पहुंचाई, पर अब मैं इसे स्वीकार करता हूं। अनाया ने भी स्वीकारा। ग्रेटर देन, हमारे बीच जो भी दरारें आईं वह हमारी कमजोरियों की वजह से थीं। परित्याग का दर्द। परीक्षा का अगला चरण था परित्याग। दोनों ने अपने मन की उन चीजों को छोड़ा जो उन्हें अकेला करती थीं, शंका, डर और घमंड। एकता का प्रकाश। अंत में उन्होंने अपनी आत्माओं को एक किया। उनकी आत्माएं एक ज्योतिर्मय ऊर्जा में बदल गईं जो पूरी दुनिया को रोशन करने लगी। मुक्तिकाल। कालधर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, तुम दोनों ने दिखा दिया कि प्यार और कर्म से बड़ा कुछ नहीं। अब तुम स्वतंत्र हो, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त। अमर प्रेम।
कृष और अनाया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अनंत प्यार चमक रहा था। ये कहानी केवल एक जीवन की नहीं थी, ये थी अनंत काल की, एक अमर बंधन की। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगस्त का अगला एपिसोड देखना है तो हमें कमेंट करें।